नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये वो है जो यार सबको इंतज़ार था। अब 10th स्टैंडर्ड में आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ स्पेसिफिक वीडियो एक्सरसाइज एंड ऑल, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड मुझे पता है कि तुम सबने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब मैं तुमको रिविजन दे रहा हूँ। और अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं आता है इस चैप्टर में से, तो भी तुमको आएगा। तुम दूसरी बार पढ़ रहे हो, तीसरी बार पढ़ रहे हो, तो भी तुम्हारे लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वन शॉट सीरीज। ईच चैप्टर वन शॉट मोस्ट प्रोबेबली कवर कर दूंगा एक वीडियो में, नहीं तो 2 वीडियो में कवर करूंगा मैक्सिमम। कुछ कुछ चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि हमने देखा है सर्कल चैप्टर एंड ऑल, ये सब बड़े चैप्टर हैं, तो ये 1 शॉट में कवर ना हो तो इसको 2 शॉट में कवर कर देंगे। ठीक है, तो आज ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होने वाला है तुम्हारे मैथमेटिक्स करियर में, कि ये जो तुम 1 शॉट वीडियो देखोगे ना, भले ही तुमने ये 3 महीना पहले पढ़ा था या शायद पढ़ा ही नहीं था, तो भी बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसमें मैंने सब कवर किया है, पूरा चैप्टर फ्रॉम बेस टू एडवांस। मतलब ऐसा नहीं कि इजी इजी सम्स करवा दिए छोड़ दूंगा, नहीं, इजी भी कराऊंगा, हार्ड भी करवाऊंगा, सब करवाऊंगा, थियरी भी कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसा जाता है, तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसे आता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो आई विल बी इन वेरी फास्ट अपलोडिंग ऑल द वीडियोस। जल्दी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो। चलो भाई शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एज यूजुअल मेरा हमेशा काम रहेगा कि तुम्हें चैप्टर का नाम पहले समझा ही दूं। लीनियर शब्द का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। पहला मेथड हमें पढ़ना है एलिमिनेशन, पर पहले हम पढ़ लेते हैं कि भाई लीनियर शब्द का मीनिंग क्या है। तो लीनियर मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। ठीक है, तो देखो भाई लीनियर का मतलब क्या है। लीनियर शब्द आया लाइन से, पर यहां पे लीनियर का मतलब होने वाला है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्या इक्वेशंस विच आर लीनियर। लीनियर मतलब उनका पावर क्या होने वाला है, 1। इक्वेशन मतलब हर वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि x इक्वल टू 5, ये भी क्या है, इक्वेशन। क्यों इक्वेशन है ये, क्योंकि भाई इसमें इक्वालिटी का साइन है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहां पे हम वेरिएबल कितने देखने वाले हैं, यूजुअली क्या होते हैं, x और y। तो लीनियर मतलब पावर 1, इक्वेशन मतलब इक्वालिटी का साइन आएगा। लीनियर इक्वेशन हो गया इन क्या, 2 वेरिएबल, x और y 2 वेरिएबल है, तो ये हो गया हमारा 3। तो ये हो गई जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप तुमको चैप्टर का नाम समझ में आया है। ठीक है, मुझे इतना फोकस नहीं करना है कि नाम एक्सप्लेन करने में मैं आधा घंटा इन्वेस्ट करूं, नहीं, मैं तुमको एकदम स्टोरी समझाते जाऊंगा, कंसेप्ट बताते जाऊंगा। तो पहले इस चैप्टर में मुझे सीखना है, मालूम है क्या, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मुझे क्या सीखना है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन क्या होता है, जनरल आइडिया देता हूं। इस मेथड में हम एलिमिनेट करते हैं किसको, किसी भी एक वेरिएबल को। कैसे करते हैं ये डायरेक्टली हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, चाहे तो फिर उसको स्टेप वाइज फॉर्मेट में कर देंगे। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और फिर एलिमिनेट करने के बाद उस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और मिल जाएंगे दोनों हमें x और y। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा जंप करते हैं एक एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो भाई, मैंने टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल लिए ताकि तुम्हें भी हेल्प हो कि सर हमें टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ही चाहिए। मैं अपने मन से भी ले सकता था, पर टेक्स्ट बुक का लिया है ताकि तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर होते जाएं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से सम्स लिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो एक्टिविटी है, वो तुम खुद ही कर लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो भाई ये सम मैं एलिमिनेशन से करने जा रहा हूं। कैसे करूंगा ध्यान से देखो। पहले इसको 3a + 5b इक्वल्स टू 26 इक्वेशन 1 दे दूंगा इसको। ओके, अब दूसरी इक्वेशन है क्या, a + 5b इक्वल्स टू 22। तुम्हें पहले डिसाइड करना है। ठीक है, मैं साइमल्टेनियसली स्टेप्स भी लिख के दे देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए स्टेप्स। पहले डिसाइड करो, क्या डिसाइड करो, डिसाइड द वेरिएबल टू बी एलिमिनेटेड, जिसको तुम्हें काटना है। ठीक है, वेरिएबल, हाँ, जिसको तुम्हें काटना है। डिसाइड द वेरिएबल टू बी एलिमिनेटेड, जिसको एलिमिनेट करना है वो डिसाइड कर लो। सर डिसाइड कैसे करेंगे, देखो यहां पे तुम्हें एलिमिनेट करने के लिए ये देखना है, अब a भी एलिमिनेट हो सकता था, b भी, पर सबसे आसान क्या होगा, यहां पे b का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, इधर भी b का क्या है, 5 है। तो वो डिसीजन लेना है जिसमें कोएफिशिएंट पहले से सेम है। दोनों में सेम नहीं है तो तुम कोई भी कर सकते हो। ठीक है, पर इधर बहुत आसान होगा कि हम 5b
यानी कि b को एलिमिनेट करें। तो हमने डिसाइड कर लिया, हमने कर लिया कौन सा एलिमिनेट करना है। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट, ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे? देखो इधर 5b की साइन चेक करनी पड़ेगी, जिसको तुमने डिसाइड किया है उसकी साइन चेक करो, इधर भी प्लस इधर भी प्लस। तो अगर सेम साइन है, तो अगर सेम साइन है तुम क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। सेम साइन है तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। और अगर ऑपोजिट साइन है तो क्या करोगे? ऐड। ओके, सेम साइन है तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। ऑपोजिट साइन है तो क्या करोगे? ऐड। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। सेम में सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट में ऐड। डोंट वरी, नहीं आया 2-3 एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। खाली वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखना है, शांति में देखना है। ऐसा नहीं घर वाले बातें चल रहे हैं, टीवी भी चल रही है, तुम वीडियो देख रहे हो, बेटा कोई फायदा नहीं होगा। इससे बेटर है कि तुम टीवी देख लो यार, ठीक है? तो अच्छे से देखोगे तो गारंटी से फायदा होगा। तो देखो भाई, सेम साइन है इधर, अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहला सम मैं डिटेल में करके दे रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से मैं इतने डिटेल स्टेप नहीं लिखूंगा। सब्ट्रैक्टिंग, देखो सब्ट्रैक्ट 2 को करने वाले हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है? ऐसा लिखने के बाद तुम्हें फिर से लिखनी है इक्वेशन 3 + 5b = 26, a + 5b = 22। सब्ट्रैक्ट करना का मतलब ये नहीं है कि माइनस ही होता है, नहीं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब जो सेकंड वाली इक्वेशन है उनकी जो भी साइन है वो चेंज करो। यानी कि इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस, इसका हो जाएगा माइनस, इसका भी माइनस, इधर कुछ भी नहीं है मतलब प्लस होगा, यानी कि इसका भी माइनस। 3a - 1a, 3a - 1a विल बी 2a। ये तो कटेगा भाई, इतनी मेहनत तुमने इसी के लिए तो की थी। 26 - 22, 26 - 22 इज क्या? 4। तो a = हो गया 4। इधर 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में, 4/2 आया आंसर 2। तो a = क्या आ गया? 2। आई होप तुम्हें समझ में आया a कैसे आया 2। अब a आ गया, ठीक है? अब हमने इधर सेम साइन थी तो सब्ट्रैक्ट किया, अब सेम साइन सब्ट्रैक्ट किया, इधर उसके बाद ऑपोजिट होती तो ऐड करते, ऑपोजिट वाला भी एग्जांपल आएगा। फिर हमने वैल्यू फाइंड कर ली, वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली। और फाइनली अब चौथे स्टेप में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट टू फाइंड वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है? अब सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। तो देखो भाई, इधर मैं कर देता हूं नेक्स्ट स्टेप। देखो, पुट लिखो, सब्स्टिट्यूट लिखो, सब चलता है। पुट a = 2, कहीं पे पुट करोगे, 1 में करो, 2 में करो, जिसमें भी पुट करो। 2 में पुट करना थोड़ा आसान है क्योंकि a अकेला है उधर, तो 2 में पुट कर दिया। तो 2 + 5b = 22, 5b = 22, +2 इधर आएगा -2, आंसर आएगा 20, 5b 20, b = 20/5, आंसर आ गया क्या? 4। देयरफॉर हो गया भाई अपना सम, a 2 आया, b 4, 2,4 इज द सॉल्यूशन। इसी के साथ भाई अपन ने पहले सम को उड़ा दिया। आई होप तुम्हें समझ में आया है, ठीक है? ये बहुत ज़बरदस्त और इजी सम था एलिमिनेशन के। देखो लगे हाथों हमने स्टेप्स भी लिख दिए। स्टेप्स एग्जाम में नहीं लिखने होते बेटा, ये मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है? फर्स्ट टाइम जब तुम करोगे तो तुमको ये ज़रूरी होगा, अदरवाइज बाद में दिमाग में बैठ जाएगा, प्रोसेस में बैठ जाएगा, ठीक है? फर्स्ट टाइम कार सीखने चलाते तो बोलते ये गियर है, ये अपना स्टीयरिंग है। जब बार बार करते हो तो कोई देखना भी नहीं पड़ता है कौन सा गियर है, हमको पता होता है कि कौन से गियर में गाड़ी डाल रहे हैं, देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू वोंट रिक्वायर दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ पहले सम की समाप्ति एलिमिनेशन से। दूसरा सम करते हैं एलिमिनेशन से। देखो क्या है, अब अपन इतने स्टेप्स डिटेल में नहीं लिखेंगे जितना पहले में लिखा, ठीक है? तो m-6n। अब देखो मैंने तुम्हारे लिए चुन चुन के सम लिए ताकि तुमको वैरायटी मिले। इस सम में देखोगे ना, अब फर्स्ट स्टेप था एलिमिनेट करना है वेरिएबल को। अगर तुम देखोगे तो इधर किसका भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। m का 5 है, इधर m का 1 है, इधर n का 3 है, इधर n का 6 है। अब तुम्हारी इच्छा भाई, तुम किसको काटना चाहते हो?
m को काटना चाहते हो या n को, दोनों को काटना आसान है, ठीक है। अब अगर मेरे को लग रहा है कि इधर देखो, इधर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो फाइ बनाना इसको आसान है, तो इसको इक्वेशन 1 दे दूंगा, इसको इक्वेशन 2 दे दूंगा, ठीक है। तो इसको बांट देता हूं, तो अब 5m है, इधर 1m है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता हूं, 2 को, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय क्या 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा 5m माइनस 5 6 जा 30n, 5 7 जा 35 माइनस 35। ये एक मिस्टेक होती है बच्चों से, पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं पर इसको भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें मैं तुमको बताते जाऊंगा, ठीक है। चाहिए तो अपने लिए इधर लिख के रखो, इधर मेरे को खतरा है, ठीक है। मैं तो ऐसा बहुत करता था अपने 11-12 में कि जिधर जो स्टेप मैं रॉन्ग कर देता था ना, अगर मैं बार बार वो स्टेप रॉन्ग कर रहा हूं तो फिर मैं नोट्स बना के रख देता था, फिर उधर लिख देता था खतरा। और जब से मैंने ये लिखना शुरू किया बेटा, ये खतरा मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो गया, मतलब मेरा दिमाग मुझे सिग्नल दे देता था, भाई संभल जाना, इधर गलती होती है, संभल जाना, इधर गलती होती है, जैसे आवाज आती है, ठीक है, वो जैसे कि उसको आता है गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, ठीक है, वैसे ही मेरा दिमाग बार बार आवाज दे देता है। क्वेश्चन लिखने से बेटा ये बहुत बार होएगा तुमसे, क्वेश्चन लिखना शुरू करो, तुम देखना ये इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा कि तुमको वो स्टेप जो गलती हो रही थी वो नहीं होगी, ठीक है। तो तुमने इधर 5 से मल्टीप्लाई किया, आगे बढ़ता हूं मैं, अब माइनस 35 आ गया, ये इक्वेशन 2 का हो गया 3, अब 2 काम का नहीं रहा, अब 1 और 3 को देखना है। तो अब 5m दोनों की साइन फिर से क्या हो गई यार, सेम हो गई, सेम हो गई, तो अपने को क्या करना पड़ता है, ऐड की सब्ट्रैक्ट, सेम में सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट में ऐड, सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर से वो लिखूंगा नहीं अभी, तुम खुद से लिख लेना। मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं नीचे, इधर आएगा 5m माइनस 30n इक्वल्स टू माइनस 35। अब देखो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है साइन का चेंज करना, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, साइन का चेंज करना, तो माइनस प्लस प्लस, इधर कुछ नहीं था तो प्लस, ये हो गया माइनस, इधर माइनस था तो हो गया प्लस, अब इधर माइनस था तो हो गया प्लस। अब तुमको ना क्या करना है, ध्यान से देखना मेरी बात, इस साइन को, इस साइन को, इस साइन को नहीं देखना है, मतलब तुम्हें सिर्फ नीचे वाली को देखना है। देखो 5m माइनस 5m, ये तो कटा भाई, -3 प्लस 30, मतलब 30 माइनस 3 भाई, 30 माइनस 3 कितना होता है भाई, 27n। 19 प्लस 35, 19 प्लस 35 यानी कि हो जाएगा 54, ठीक है। तो ये हो गया 54, तो इधर अपन n निकालेंगे, डिवाइड में डालेंगे, 54 डिवाइड बाय 27, 27 1 जा, 27 2 जा, तो n आ गया 2। अब n को पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर कौन सा रे, इक्वेशन नंबर 1 में करो, पुट में 2 में करो, किधर भी करो चलता है, ठीक है। मैंने 1 लिखा है तो 1 में कर रहा हूं, -6 उधर जाएगा +6, ये हो जाएगा 25, तो m इज इक्वल्स टू 25/5 विच इज 5, तो m इज इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है। पहले वेरिएबल m है तो हमें आंसर ऐसे लिखना है, क्या m हमारा 5 है, n हमारा 2 है, 5, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ, चाहिए तो लिख देना, ऑफ गिवन इक्वेशंस, नहीं तो इतना लिखा तो भी चलता है, टेंशन नहीं लेने का, इसको बॉक्स वॉक्स बनाने का, टीचर को खुश करने का, मेहनत नहीं करवाने का टीचर से, टीचर मेहनत नहीं करेगा तो तुमसे भी कम मेहनत करवाएगा, यानी कि बिना मेहनत का मार्क्स देगा, नहीं भाई ऐसा नहीं, मेहनत जो तुमने की है वो रंग लाएगी। अगर तुम बॉक्स वॉक्स नहीं बनाते हो, थोड़ा प्रेजेंटेशन कम करते हो, ठीक है, मैं देखो टीचर हूँ बेटा, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मुझे प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है, तो प्रेजेंटेशन चाहिए होता है थोड़ा मैथ्स में, तुम्हारा पेपर सुंदर दिखेगा, टीचर मार्क्स खुशी खुशी इजीली दे देगा, जिधर टीचर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो उधर तुम्हारी मार्क्स बढ़ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे, चलो देखो वैरायटी ली है, पूरी वैरायटी ली है, जैसे कि तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर हो, ये मेरी गारंटी। चलो अब 1/3x, ये वाला सम कैसे करने का, ये वाले सम को करने का सिंपल तरीका देखो, इसका डिनोमिनेटर 3 है, अपने को 3 को गुम करना है, अपन मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना, इक्वेशन है भाई, तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को 3 से, इसको नंबर 1 डाल देते हैं, और इधर है 2x प्लस 1/4y, ये इक्वेशन 2 है।
अब इसको 1 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुम हो जाएगा, नीचे का 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो नीचे का 4 गुम हो जाएगा, जिससे अपने को टेंशन हो रहा था वो गुम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड लगे हाथ दोनों काम कर लेते हैं, इक्वेशन 2/4। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 इंटू 1/x, मैं लिख रहा हूं तुम्हारे लिए डिटेल, ठीक है, एक मिनट, 1/x नहीं है, ये है 3 इंटू 1/3x प्लस 3y 10/3 इंटू 3, ठीक है। इधर आ जाएगा क्या 4 से, 4 इंटू 2x 1/4y इंटू 4 11/4 इंटू 4। तो अब 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 गया, x प्लस 3y इक्वल टू 10, इधर आ जाएगा 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अभी यार ये सम आसान हो गया तुम्हारे लिए, हो गया कि नहीं? तो ये हो गया x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इसको 1 2 नाम दिया है, इसको अपन 3 4 दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 2 ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूँ। ये 3 ये 4, ठीक है, नंबर से वैसे कोई ज़्यादा होने नहीं वाला है, बट ठीक है 1 2 दे दिया है तो 3 4 दे दिया है इसको। अब 3 4 को इधर लिखते हैं थोड़ी क्लियरिटी के लिए, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, ठीक है, 8x प्लस y, ठीक है, 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। अब ध्यान से देखो, इसको 3 4 दे दिया है। अब देखो भाई तुमको किसको काटना है डिसाइड करना है, मतलब फर्स्ट सम रिपीट हो गया। अभी इधर अपन x को फर्स्ट थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 से, या तुम्हें इसको x को नहीं काटना है। सर x को वैसे जिंदगी से काट देना चाहिए था, पर अगर तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। अब फोर्थ इक्वेशन में क्या करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इससे x नहीं y कट जाएगा, तो तुम्हारी इच्छा। वीडियो को पॉज करो, ठीक है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करोगे तो तुम बेटा मजा करोगे, मैं बता रहा हूं। 10th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा 40 आउट ऑफ 40, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। ज्योमेट्री में 40 आउट ऑफ 40 थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए। मैं करने को रेडी हूं, तुम भी करोगे तो फिर हो जाएगा। तो अलजेब्रा में तो 40 आउट ऑफ 40 हलवा है, अगर तुमको जो मैं बोल रहा हूं वो करोगे। वीडियो को पॉज करो और फटाफट से इसको सॉल्व करो, ठीक है, फटाफट से इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर क्या आता है। पॉज करो और कमेंट करो। इससे क्या होगा, इंटरैक्टिव क्लास चल रहा है, ठीक है, तुमको भी मजा आएगा कि हाँ यार मैंने सम सॉल्व किया, सर ने जो सिखाया वो मुझे आया। तो प्लीज वीडियो को पॉज करो और फिर मुझे आंसर कमेंट में बताना, ठीक है, मजा आएगा। और वीडियो को जब तुम पॉज करते हो ना, तो उधर ही वो नंबर लिख दो कि मैंने इतने टाइम पे आया था, समझो 12 मिनट 13 मिनट पे मैंने इसका आंसर दिया है। सो दैट जब मैं चेक करूंगा ना, तो 12 मिनट पे क्लिक करूंगा, देखूंगा कौन सा क्वेश्चन है और रिप्लाई भी करूंगा कोशिश करके कि तुमने आंसर सही दिया है। वीडियो को पॉज करके मेरे को इसका आंसर दो, ठीक है, मजा आएगा तुमको भी, क्योंकि अब तुमको सेम करना है। अब मैं आगे जा रहा हूँ नेक्स्ट सम की ओर, ठीक है। ये है टिपिकल टाइप ऑफ सम्स। इसमें अगर तुम एलिमिनेशन करोगे ना, तो बेटा तुम एलिमिनेट हो जाओगे। मतलब क्या सर? मतलब तुम एलिमिनेट हो जाओगे, मतलब बोलोगे मुझे ये चैप्टर से नफरत है अगर इसमें एलिमिनेशन करने लगे तो। ये स्पेशल टाइप का सम है, और क्या है स्पेशल टाइप ऑफ सम में समझते हैं, टेंशन मत लो। देखो इस सम में अगर तुम ध्यान दोगे तो 99x प्लस 101y, इधर x का कोएफिशिएंट 99 था, इधर y का 99 है, इधर y का 101 है, इधर x का। इस सम को मैं कहता हूं इंटरचेंजिंग द कोएफिशिएंट का सम। ये सम की पहचान कैसे होती है, जो पहले x का था वो बाद में y का होगा, जो पहले y का था वो बाद में x का होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल्स, डोंट थिंक मोर, ठीक है, ज्यादा मत सोचो। इधर x का 99 तो इधर y का 99, इधर y का 101 तो इधर x का 101, तो इंटरचेंजिंग द कोएफिशिएंट है। ऐसे सम में हम लोग एक मेथड अप्लाई करते हैं जिसका नाम है ASA, यानी कि पहले तुम करोगे ऐड, फिर करोगे तुम सब्ट्रैक्ट, और फिर से करोगे ऐड। तो देखो कैसे होता है ये सब। तो अब इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसको दे देते हैं 2। तुम लिखना एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, मेहनत का काम तुम करो, ठीक है, मैं सॉल्व करके दे रहा हूं तुम्हें। 99 प्लस 101 हो जाएगा 200x 200y, 499 और 1 501 2000 1000 होता है, पर फिर भी तुमको ऐसा करना है 9 प्लस 1 10,
1 + 9 10, 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 5 0, 1000 होता ही है, ठीक है। ऐसे सिंपल था। दोनों में से 200 कॉमन निकालो, तो 200 डिवाइड में जाएगा, यानी कि x + y = 1000/200, 2 0 2 0 कट, 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि आंसर आ गया 5। तो x + y = 5, इसको नंबर दे देते हैं 3। 1 2 ऑलरेडी दिया था। एक बार तुमने इन दोनों को ऐड किया, अब इन दोनों को ही अपन करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? साइन चेंज, ओके। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो 99 - 101, 99 - 101 है भाई। 99 में से 101 जाएगा तो -2 आएगा, ठीक है। सेम 101 - 99 तो +2 आएगा। 499 - 501 यानी कि -2 आएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे बच्चे बहुत शाणे होते हैं, सर फिर अपन इधर से -2 कॉमन निकालेंगे। निकालो भाई, अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग है, नहीं तो बेटा बेस्ट है कि तुम 2 कॉमन निकालो। तो -x + y = -2, -x + y = -2 अपॉन 2, ये हो गया -1, यानी कि -x + y = -1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अपन ने फर्स्ट सेकंड स्टेप इधर किया है। अब सॉरी 2, फिर से 2 भाई, ये 1 2 से मेरा नाता बहुत पुराना है, ठीक है। अपने को इसको 3 लिखा था, तो इसको लिखेंगे 4। तो अभी इसको 3 और 4 को इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। थोड़ा उल्टा चलता हूं मैं तो x + y = 5, -x + y = 1 नहीं -1। अब क्या करेंगे? a हो गया, s हो गया, अब फिर से a, यानी कि ऐड करेंगे। ऐड करते हैं इसको, ठीक है। तुम इधर भाषण लिखना भाई, थोड़ा लिख के देता हूं। एडिंग कौन सी इक्वेशन? 3 और 4, ठीक है। तुमको लिखना होता है, मेरे से उम्मीदें मत रखो भाषण लिखने की। 1 शॉट वीडियो में अगर सब डिटेल में पढ़ा दूंगा तो बेटा पता नहीं कितने घंटे की वीडियो बनेगी। तो ऐड किया मतलब x - x कैंसिल, y + y 2y, 5 - 1। ऐड का मतलब जो दिखता है वो करने का, सब्ट्रैक्ट का मतलब जो दिखता है उसका उल्टा करने का, ठीक है। तो 5 - 1 हो जाएगा क्या? 4। तो y = 4/2, y = क्या आ गया? 2। इसी के साथ अपन ने y निकाल दिया। अब पुट करोगे y इन इक्वेशन, क्या 1 2 3 जो भी, इजी कौन सी है? मेरे को लगता है थर्ड वाली इजी है। थर्ड में पुट किया तो x + 2 = 5, तो x = 5 - 2 विच इज 3। इसी के साथ अपन का x और y आ गया। देयरफॉर लास्ट में x आया 3, y आया 2, देयरफॉर 3, 2 इज द सॉल्यूशन। तो इसी के साथ मैंने तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज के जो भी डिफिकल्ट यानी कि वैरायटी ऑफ सम्स होते थे कंप्लीट कर दिए। अब एक सम सिखाता हूं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। जरूरी नहीं है तुम्हें ये मेथड आना चाहिए, बट है मेथड, तो एक सम सिखा देता हूं। अगर अच्छा लगे तो सीखना, नहीं लगे तो भाई तेल लगाओ, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर भाई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, ध्यान से समझोगे तो इजीली आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में मेथड में क्या करना है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लेके आना है और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ये हो गई ज्ञान की बातें, भाड़ में गई बातें। शुरू करते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि सर ज्ञान तो बोलने में आता है, करके दिखाओ करके। चलो इधर करके भी दिखा देते हैं। तो 3a, आ जा भाई, व्हाइट कलर आ जाती। चलो 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। ये मेथड कहाँ सूटेबल होता है? कहीं कहीं ना ये मेथड ज्यादा आसान होता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पे 5b, यहां पे 5b रखो, या तो एक काम करो, छोड़ो, यहां पे इस सम में मैं पहले आइडिया देता हूं। तुम्हें ना a या b की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड से। अब देखो a की वैल्यू निकालना फर्स्ट से तो डिफिकल्ट है, पर सेकंड से आसान है, सिंपल है, क्योंकि +5 भी वो साइड चला जाएगा, यानी कि a क्या आ जाएगा, देखो
a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 22 माइनस 5b। ए क्या आ जाएगा 22 माइनस 5b। ठीक है, मुझे थोड़ा कमेंट करके बताना कि अब तुम्हें बोर्ड का कंटेंट कैसे दिख रहा है। ठीक है, आई हैव ट्राइड टू मैनेज द थिंग्स ऑन दिस ग्रीन बोर्ड ताकि तुमको कंटेंट भी अच्छा लगे, आंखों को स्ट्रेन भी ना आए। तो वीडियो देखते देखते ये भी कमेंट करना सर कंटेंट अच्छे से विजिबल था और कोई स्ट्रेन भी ज्यादा नहीं आ रहा था। अगर आ रहा होगा तो फिर मैं दूसरे कलर पे ट्राई करूंगा, बट दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रायल कर लिए भाई। तो a इक्वल्स टू क्या आ गया है 22 माइनस 5b। ए इक्वल्स टू क्या आ गया 22 माइनस 5b। अब ध्यान से सुनना, यहां पे तुमने a का वैल्यू निकाल दिया। कहां से निकाला, पहले इसको 1 दो और इसको दो 2। अब 2 से तुमने निकाला ना, ध्यान से सुनना, 2 को फिर से नहीं देखना, मतलब 2 का जो काम होना था हो गया। अब जो a का वैल्यू तुमने निकाला ना 2 से, वो पुट करोगे 1 में, यानी कि a की वैल्यू क्या है 22 माइनस 5b प्लस 5b इक्वल्स टू 26। बेसिकली सब्सटीट्यूट दिस, ये सब्सटीट्यूट किस में करोगे, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। तुमने 2 को यूज करके a का वैल्यू निकाला, अब इसको पुट करोगे किसमें 1 में। तो 1 में पुट किया है, देखो 3 इंटू 22, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 5 3 जा 15 b प्लस 5b 26, 66 minus 15 plus 5 minus 10, 26 as it is, minus 10b 26 minus 66। तो भाई 26 अगर 66 में से जाएगा तो माइनस 40 आएगा। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, b इक्वल टू आ जाएगा अपना माइनस 40 अपॉन माइनस 10। तो b इक्वल्स टू आ जाएगा 4। ये सब हमने एलिमिनेशन से भी किया है, मैंने दोनों से इसलिए करवाया ताकि तुमको वेरीफाई हो जाए कि अपना आंसर सही है कि गलत है। तो b 4 आ गया। इसके बाद कहानी सेम है एलिमिनेशन के जैसी, पुट कहीं पे भी पुट करो, पुट b इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, इधर वहां पे पुट करना ज्यादा बेटर होता है जहां पे तुमने निकाला है। सपोज इसको 3 दे देते हैं तो इधर 3 में पुट करना थोड़ा ज्यादा आसान होगा क्योंकि डायरेक्टली देखो a मिलेगा ना। ऐसे तो कहीं भी पुट करो भाई, अपने को a से मतलब है। तो a इक्वल टू 22 माइनस 5 इंटू क्या 4, 22 माइनस 5 4 इज 20, a आया 2। फिर से वही कहानी, देयरफॉर 2,4 इज द सॉल्यूशन। इसी के साथ हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का खात्मा कर दिया। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 चीज़ें सीख ली, नहीं 2 नहीं 3 सीखी, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड ASA। ASA is a typical method which will be useful in the sums where coefficients are interchanging। सर इतना इंग्लिश मत बोलो यार, वो सब में काम आएगा जिसमें कोएफिशिएंट अदला बदली हो रहे हैं। अदला बदली मतलब जो पहले का था अब दूसरे में दूसरे का हो जाएगा, जो पहले x का था वो अब y का हो जाएगा। तो भाई ASA भी सिखा दिया, एलिमिनेशन भी सिखा दिया और तुमको सब्स्टिट्यूशन भी सिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट एक्सरसाइज ग्राफ में पहला सम जो है ना तुमको डिटेल में करके दूंगा, बाद में फिर जो डिफिकल्ट रहेंगे उनकी टेबल वगैरह बना के दूंगा, एक आइडिया दे दूंगा ग्राफ कैसे बनाना है। चलो भाई शुरू करते हैं ग्राफ वाले सम। तो ग्राफ वाले सम में हमें बनानी होती है टेबल। ठीक है, तो देखो भाई टेबल कैसे बनानी है। देखो टेबल का आउटलाइन बना दिया है मैंने। इधर हम लोग लिख देंगे x, इधर y और इधर लिख देंगे x, y। यूजुअली वी रिक्वायर मिनिमम 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ अ लाइन, बट हम लोग इधर एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनाते हैं, यानी कि 3 केस लेने वाले हैं। तो ये पूरे स्लाइड पे मैं ये वाला सम कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट स्लाइड पे फिर ये सेकंड वाला सम भी करके दे दूंगा, देखेंगे अगर वो इजी रहेगा तो फिर थोड़ा तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 6। इधर तुम्हें ये टेबल बनानी, नीचे ही वर्किंग करना शुरू करो। लेट x इक्वल टू क्या 2। तुमने x को 2 पकड़ लिया, तो 2 पकड़ा तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 6। तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 विच इज 4। तो मतलब जब x 2 है y क्या है 4। अब ये सम आसान था तो तुम चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। नंबर्स में हमेशा तुम्हें 1 2 3 से खेलना है, 0 1 2 माइनस से खेलना चाहते हो खेल सकते हो। यूजुअली कोशिश करोगी तो प्लस से ही खेलो ताकि डिफिकल्टी कम होगी। अगर तुम सारे नंबर प्लस में होंगे ना तो ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, तो देखो ये y इक्वल्स टू 4 आया। अब हम लोग x को 1 ले लेते हैं, तो अभी इधर में वर्किंग की जरूरत नहीं है तो मत लिखो, कोई बात नहीं। 1 लिखा तो y क्या आएगा, 1 प्लस y इक्वल्स टू 6 है, मतलब y क्या आएगा 5। 1 प्लस 5 ही तो 6 होता है।
तो यानी कि 1,5। फिर इधर ले लेते हैं 3, तो इधर भी क्या आएगा 3, तो आंसर आएगा 3,3। आई होप तुम्हें क्लियर है। ये टेबल तुम्हें ऐसे सॉल्व करनी है। ये हो गया पहले इक्वेशन का टेबल। इधर आ जाओ दूसरे इक्वेशन का। इधर कुछ लोग को मिस्टेक होने के चांस है, तो भाई शान पट्टी अपनी घर पे रखो और सम्स को अच्छे से सॉल्व करो। यानी कि इधर दिखाओ x को 1 लिया, लेट x इक्वल्स टू क्या 1, तो 1 लिया तो 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, y माइनस वाई इक्वल्स टू 4 प्लस 1 उधर आया -1, ये 3, ये y का माइनस इधर गया तो -3, तो -3 आ गया। ठीक है, अब मैंने 1 लिया तो -3 आ गया। मतलब भाई थोड़ा तंगी वाली बात हो जाएगी। क्यों तंगी वाली बात हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में आ गया है, तो मुझे एक से ज्यादा क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेंट क्या होता है सर? टेंशन मत लो, जब ग्राफ का आउटलाइन बना के दूंगा तो वो भी बता दूंगा। तो x को 1 लिया, अब x को ले लेता हूं सपोज 0। ठीक है, 0 लेना सबसे बेस्ट होता है एक्चुअली। तो 0 लिया तो y आया -4, यानी कि जब x 0 है तो ये -4 है, तो 0, -4। ठीक है, इधर ले लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। 1 लिया है, 2 लिया है, कुछ भी ले सकते हो, छोटे नंबर लो, ज़्यादा बेटर होते हैं। तो 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। एक बात का ध्यान रखना, मैं इधर x को अज्यूम कर रहा हूँ, तुम y को भी अज्यूम कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2। तो यानी कि x जब 2 आया तो y -2, तो 2, -2। आई होप तुम्हें ये टेबल समझिए। बहुत आसान टेबल है, 4 मार्क का ग्राफ है, 2 मार्क तुम्हें मिल चुकी। तुमने 2 टेबल बनाई, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा रहता है, 2 टेबल पे रहती है और 2 पूरे ग्राफ पे रहती है। ग्राफ में भी कुछ अलग अलग हिस्से हैं जिन पे तुम्हें ध्यान रखना है। अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं। मैं कोशिश करता हूं इधर ही ग्राफ बनाऊं, क्योंकि पॉइंट्स इधर ही है मेरे पास। ठीक है, तो देखो ये वाली वर्किंग को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो इधर ही ग्राफ बनाऊंगा तो थोड़ा आसानी होगी तुमको भी मुझको भी। क्यों? क्योंकि वैल्यूज इधर ही है ना हमारी। ठीक है, तो देखो भाई, अब इस्तेमाल करते हैं थोड़ा स्केल वेल का। भाई आ जाओ, चल भाई तू सीधा हो जा एकदम, ये बन मत भाई। सीधा बनाते हैं पहले इसको, देखते हैं भाई छोटी हो रही है, बस इससे ज़्यादा छोटी नहीं हुई तो 90 डिग्री पे अपनी सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ भी सिखा दूंगा, डोंट वरी। तो अब इसको फिर से लेते हैं, सीधी हो जाएगी अपने आप। चलो, हाँ, यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो, तुम्हारा जो y है ना, y वो नेगेटिव आया है, सिर्फ y नेगेटिव आया है। y वाला कॉर्ड देखो, तुमको पता है पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो वो नेगेटिव आया है। मतलब मुझे इतना ध्यान रखना है कि मुझे नेगेटिव y भी चाहिए, पर मुझे नेगेटिव x की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं एक छोटा सा तुम्हें आइडिया दे देता हूं, क्या कि कैसे होते हैं। एक मिनट, दूसरी स्लाइड में जाके आइडिया दे देता हूं कि ग्राफ का बेसिक्स क्या है। ठीक है, इधर अगर मैं देखूं, ये देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये होता है फोर्थ। ये बेसिक है, सबको आता है। अब इधर तुम्हारे y, यानी कि यहां पे ऊपर मतलब y जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। अगर तुम राइट में जाते हो तो x पॉजिटिव, लेफ्ट में गए तो x नेगेटिव। यानी कि इधर आता है प्लस प्लस, मतलब x भी प्लस y भी प्लस। इधर आता है माइनस प्लस, मतलब x माइनस में आ गया पर अभी भी ऊपर हो तो माइनस प्लस। इधर तुम लेफ्ट में भी आ गए, नीचे भी आ गए तो माइनस माइनस। और इधर आता है क्या, x पॉजिटिव है पर y नेगेटिव है। तो मेरे पास देखो ऐसा वाला है, एक ऐसा वाला है और एक ऐसा वाला है। मतलब मुझे ये 2 क्वाड्रेंट में काम करना है। मतलब मेरे कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस वाले भी हैं और प्लस माइनस वाले भी हैं, यानी कि एक प्लस और एक माइनस। तो मुझे ये नीचे वाला बनाना जरूरी होगा। ठीक है, तुम चाहो तो चारों बनाओ, बट ये दोनों तो कंपलसरी बनाने पड़ेंगे। तो देखो मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूं। चलो, तो मुझे पता है मुझे y नेगेटिव चाहिए, तो मैं थोड़ा स्केल को ऊपर ले लेता हूं। ठीक है, और x तो नेगेटिव में ज्यादा चाहिए नहीं मुझे। ठीक है, अब इसको बोलते हैं बाय बाय। अब देखो भाई, ये तुम्हारा
इधर तुम्हें लिखना है y, इधर तुम्हें लिखना है x। अगर तुमने चारों बनाए हैं तो इसको x और x डैश लिखो, और y और इसको लिखो y डैश। तुम माइनस एक्स भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं, ये छोटी सी बातों का ध्यान रखना। जब भी तुम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो, कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक्स के नीचे लिखे जाते हैं, ये रूल है भाई। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये मैं तुक्के मार रहा हूँ भाई, ठीक है। मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिए, तुमको सिखाना इज माई मोटिव, ठीक है। तुम सीख जाओगे जो मैं तुम्हें अभी सिखा रहा हूँ यहाँ से। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब ध्यान से सुनना, जैसे x में नीचे लिखे जाते हैं, y एक्सिस पे लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। ये करते नहीं हो तुम, इधर राइट में लिख दिया ना तो मार्क्स काट देगा टीचर, अगर एकदम स्ट्रिक्ट। देखो ये छोटी छोटी बातें किसकी चेक होती है मालूम है? जो भाई 35, 37 के अबाव चले जाते हैं ना, फिर छोटी छोटी बातों पे उन लोग बारीकियां चेक करते हैं। तो इधर ध्यान देना, ये हमेशा लेफ्ट में लिखने हैं, ये हमेशा नीचे लिखने हैं। अब मुझे माइनस की भी जरूरत है तो माइनस भी प्लॉट कर देता हूँ। -1, -2, -3, -4। मुझे x में माइनस की जरूरत नहीं है तो मैं प्लॉट क्यों करूं? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये वाला ग्राफ हम पहले प्लॉट करते हैं, जिसमें मुझे प्लॉट करना है 2,4। 2,4 मुझे प्लॉट करना है, तो देखो भाई ये अपना 2 है, ठीक है। ये 2 पे आ गए, यहां से 2 से एक कितने कदम ऊपर जाएंगे? 1, 2, 3, 4, मतलब यहां से जाएंगे ये वाली पॉइंट, ठीक है। ये वाली पॉइंट जो होगी तुम्हारी, इसको मैं लिख देता हूं क्या? 2,4। ये वाली क्या होगी? 2,4। आगे बढ़ते हैं, सेम लॉजिक 1,5। 1 ढूंढ लिया मैंने, पहला वाला एक्स एक्सिस पे ढूंढ लो। फिर तुम्हें या तो ऊपर जाना है 1 की लाइन में, या तो नीचे। पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, 1 ढूंढा 5 ढूंढा नहीं, पहले 1 एक्स एक्सिस पे ढूंढ लिया। फिर 5 कदम ऊपर जाऊंगा मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1 की ही लाइन में। तो ये हो गया मेरा क्या? 1,5। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा कलर अच्छा लगेगा भाई? ये लाइट, ये देखते हैं, चलो। तो नेक्स्ट वाला है 3,3। भाई 3 पकड़ लिया मैंने, 3 की लाइन में 3 कदम ऊपर, 3 की ही लाइन में 1, 2, 3, यानी कि ये हो गया 3। तो ये हो गया मेरा 3,3। इन तीनों को तुम कर दोगे क्या? ज्वाइन, ठीक है। अब मेरा भाई दुक्का ही मारा है मैंने, पता नहीं सही होने वाला है कि नहीं, तुमको ज़्यादा पता, ठीक है। ये हो गई मेरी पहली पॉइंट। अब इस पे विशेष ध्यान रखें, इस पे तुम इक्वेशन लिख दो क्या? x + y = 6। बच्चे कुछ बहुत शाणे होते हैं, पहले ना पूरी प्लॉटिंग कर लेते हैं, इसकी भी और इसकी भी, बाद में फिर सोचते हैं जोड़ना किसको है भाई, ठीक है। ऐसा मत करो, इसका प्लॉट हो गया, फिर ज्वाइन कर दो, इक्वेशन लिख दो भाई, इसका खेल खत्म। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, स्केल, ठीक है। तो इधर मैंने क्या लिया है? 1 यूनिट लिया है, तो 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट दोनों एक्सिस पे, तो इसके लिए लिख देता हूं ऑन बोथ एक्सिस। तुम्हारा कुछ अलग अलग रहेगा तो अलग अलग लिख देना भाई, स्केल नहीं लिखाना ग्राफ में। 100% हाफ मार्क तो कटती है, 100%। अब सर अपने को कितनी मार्क्स मिल गई ये बना लिया, तो अब तक तुमको लगभग 3 मार्क्स मिल गई है, अगर तुमने प्लॉटिंग वगैरह बरोबर की है तो। अब दूसरा, फाइनली प्लॉट करके जब तुम इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढोगे तो मिल जाएंगी तुम्हें 4 मार्क। तो चलो भाई अब शुरू करते हैं। 1 कहां पे ढूंढना है? एक्स पे ढूंढ लिया, ठीक है। ध्यान देना, ये जो मैंने बनाया है ये तुम्हारे लिए बनाया है, ये कुछ काम का नहीं है हमारे लिए। ये 2 पे जो बनाया है, ये 1 ढूंढ लिया। 1 से कितने कदम ऊपर जाना है कि नीचे, ये डिसाइड करेगा दूसरा। 1, -3 है, मतलब 1 की लाइन में ऊपर नहीं नीचे जाना है, तो 1, -3 इधर की इधर तो आएगा। ये हो गया 1, -3, ठीक है। ये हो गया 1, -3। आगे बढ़ते हैं, फिर है 0। 0 मतलब इधर ढूंढ लिया, मतलब इधर उधर नहीं जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। 0 की लाइन में ऊपर जाना है नीचे जाना है, -4 है मतलब नीचे जाना है। ये हो गई दूसरी पॉइंट। कौन सी हो गई ये? 0, -4। फिर 2 ढूंढ लिया मैंने, ये फिर से 2। फिर 2 की लाइन में नीचे जाना है ऊपर नीचे जाना है, -2 है,
तो ये हो गया मेरा क्या, इधर 2 की लाइन में, 1 मिनट थोड़ा और अच्छे से बना दूँ। ऐसे तो भाई मैंने तुक्का ही मारा है, तो 2 कॉमा -2। तो अब इसको ज्वाइन कर लेता हूँ भाई। तो भाई तुम अपने स्केल वगैरह से ज्वाइन करना, ठीक है। मैं इधर करूंगा तो वीडियो अननेसेसरली बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपना आंसर है वो ये 5 के करीब है। मतलब अगर जाऊं थोड़ा थोड़ा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लाइन मेरी टेढ़ी हो गई। देखते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा लाइन को सीधा बनाने की कोशिश करते हैं भाई। चल भाई गुम हो तू, हाँ स्केल वेल से बनाएं, थोड़ा कोशिश करें क्या होगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं भाई, क्या पता सही हो ही आ जाए। तुक्का ही मारा है, बट तुम्हारा सीखना इज द मोटिव, ठीक है। तो देखते हैं भाई अपनी लाइन सीधी विधि बनती है कि नहीं। तो लगभग कुछ ऐसा बनेगा। चल भाई, तो मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ, तो बना देते हैं भाई, देखते हैं। दुक्का वक्का मारा है। चल भाई, अरे कहाँ जा रही है भाई तू, स्केल रुक इधर ही। पेन ले लिया है फिर भी। चल भाई लाइन बन भाई। अच्छा बाप रे, ये देखो इधर से नहीं बनती भाई, ये स्पेशल टाइप की स्केल है, ये उधर से ही बनेगी, ठीक है। तो भाई दुक्का मारा है, देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। तो देखो लगभग ये ज्वाइन हुआ है, अप्रोक्सीमेशन किया है। तो देखो 5 तो आएगा, मेरे को लग रहा है 5, और 5 आएगा तो 1 भी आएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो भाई, नीचे 5 है ऊपर 1 है, 5,1। तुम चेक कर लेना भाई, तुम अच्छे से बना के मुझे कमेंट करना, हाँ सर अपना 5,1 आ रहा है, 4.5,1 आ रहा है, कुछ तो आ रहा है भाई, चेक कर लेना। फिर एक आइडिया दे देता हूँ, ये जो आया ना दोनों में पुट करो। अगर दोनों में पुट करने से आंसर सही आ रहा है तो बधाई हो, तुमको 4 मार्क मिल गई है। देखो भाई 5 और 1 है, 5 + 1 किया 6, तो मेरा तुक्का भी सही आया है, ठीक है। और 5 - 1 किया तो भी 4 आ रहा है, तो सही है। जरूरी नहीं है 5,1 हो, ऐसा भी हो सकता है 4.5, 1.5। तो 4.5 में से 4.5 + 1.5 भी क्या होता है 6, 4.5 - 0.5, 1.5 तो नहीं होगा। जो भी है तुम सॉल्व करना, मुझे बताना, मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताने की कोशिश की है। आई होप तुम्हें समझा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से मैं ग्राफ नहीं बनाने वाला हूं, जो जो ग्राफ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी मैंने बता दी। एक्स एक्सिस पे नीचे, वाई एक्सिस पे लेफ्ट साइड में स्केल, एक पॉइंट प्लॉट करके लाइन ज्वाइन कर दो, इक्वेशन लिख दो। इसके ऊपर मैंने इक्वेशन नहीं लिखी है भाई, ठीक है। एक काम करते हैं, वो भी लिख के दे देता हूं। ये क्या है, x माइनस, और इसको 5,1 लास्ट में लिखो, देयरफॉर 5,1 इज द सॉल्यूशन, ऐसा भी लिखना, ठीक है। मुझे लग रहा है ये राइट है, बट तुम कमेंट करके बताना सही है कि गलत है, ठीक है। अब मुझे इतना याद नहीं है, पर लग रहा है कि 5,1 सही है, ठीक है। तो पूरा मैंने तुमको कोशिश करके एक ही पेज पे समा के दिया है सब, ठीक है, कंजूसी करके थोड़ी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम से मैं टेबल बना के दूंगा, ठीक है। इधर अपने क्वाड्रेंट सीख लिया, नेक्स्ट सम से टेबल बना के दूंगा, पर सॉल्व नहीं करके दूंगा। ये देखो, ये डिफिकल्ट वाले सम है, तो बेटा तुम्हारा सारा डिफिकल्ट वाले सम को ऑप्शन में नहीं छोड़ने वाला है, वो भी करके देगा। ग्राफ तुम बना लेना यार, ठीक है। इसमें कुछ बारीकियां हैं जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, वो देखो। तो वो क्या है देखो अच्छे से भाई। इधर मैं पहले 3x - 4y = -7, और इधर मैं लिख देता हूं, मैं पहले 5th सम सॉल्व कर रहा हूं। कुछ बारीकियां हैं जो मुझे बतानी है, बस वो देखो। अब तुम्हें अज्यूम तो करना होता है, इधर x ये y, फिर x, y, फिर तुम x को कुछ भी अज्यूम करते थे, फिर y को कुछ भी करते थे, पर इधर कुछ भी करोगे ना बेटा, नंबर बहुत गंदे आएंगे। क्यों गंदे आएंगे, एक चीज यहाँ पे देखो, x के पास भी कोएफिशिएंट है, y के पास भी कोएफिशिएंट है। तुम्हें अक्सर ऐसे सम्स में बहुत डिफिकल्टी आती है कि किसी को भी अज्यूम करते हैं सर, ऊट पटांग सा नंबर आ जाता है, ठीक है। तो कैसे करना है, हमको थोड़ा अच्छे से ट्रायल एंड एरर मेथड करके अच्छे से काम करना है। थोड़ी हिंट भी दूंगा क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इधर इसको, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो 3x - 4y = -7 है।
अब तुम x को 0 पुट करोगे तो -4y इक्वल्स टू -7 आएगा, तो काम का नहीं है। पर अगर तुम x को 1 पुट करोगे, देखो पुट x इक्वल्स टू 1, इससे क्या हो रहा है ध्यान से देखना भाई। ये इधर आया -3 बरोबर, +3 इधर आया माइनस, ये -10 हो गया, माइनस माइनस तो दोनों का कट गया। y इक्वल्स टू आ गया 10/4, 10/4 पता है 5/2 होता है, 5/2 2.5 होता है। देखो 0.5 जो है ना ग्राफ में प्लॉट करना आसान होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। तो 1 से काम अच्छा हो गया कि 2.5 मिल गया, ठीक है। तो 1,2.5। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, इधर 1 किया था तो ये -3 हुआ, अगर -1 अज्यूम करूंगा तो ये +3 होगा, -7 +3 -4 हो जाएगा, और 4 तो कट कर देता है, यानी कि दूसरा अजम्पशन में करूंगा -1। सोच समझ के करना पड़ता है, ठीक है। तो इधर मैं क्या करूंगा -1। तुम भी ऐसा कोई नंबर करो ताकि ये ऐड सब्ट्रैक्ट होके, बेसिकली आइडिया दे रहा हूं, ऐसा नंबर सब्स्टिट्यूट करो ताकि ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये जो नंबर बचे ना, ये 4 की टेबल में आता हो या 2 की टेबल में आता हो। 4 और 2 की टेबल में आएगा तो कटेगा ना, कट जाएगा तो नंबर छोटा हो जाएगा और तुम्हें सम यानी कि प्लॉट करने में आसानी होगी। तो भाई मैं इधर x को -1 पुट कर देता हूं, तो 3 × -1 तो -3 -4y +3 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -4। तो देखो बहुत ही जबरदस्त आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 4/4 आ गया क्या 1, यानी कि जब ये -1 है तो ये 1 है। तो भाई 2 चिंताएं तो निपट गई मेरी, तीसरी चिंता निपटानी है अभी। देखो अब जरूरी नहीं है ना सर अपन x को ही अज्यूम करें, y को भी तो कर सकते हैं, आपने बोला तो करो भाई, y को भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है y को क्या अज्यूम करें, y को ऐसा कुछ अज्यूम करना पड़ेगा ताकि ये नंबर इधर जाके 3 के मल्टीपल में आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या अज्यूम हो सकता है भाई, या तो x को ही करो, जो भी करो, ठीक है। तो y को क्या करूं भाई, y को क्या करूं भाई, बता तू ही बता। 4 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है ना, हाँ। तो आ गया मेरे दिमाग में, तो 3x -4। अब देखो इसको 2 किया तो माइनस में है, उधर जाएगा, यानी कि 4 × 2 8 प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा तो तकलीफ है, -7 + 8 तो 1 आ जाएगा, फिर 1/3 आएगा, नहीं। तो मैं इसको अज्यूम करता हूं 2 नहीं -2। यूजुअली 1 2 3 -1 2 3 से काम हो जाता है, हाँ बेटा टेंशन मत लो। और ज्यादा करके तो ऐसे सब एग्जाम में नहीं आते हैं, ऐसे अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। पर आना चाहिए यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है। -7 + 8 इधर आया -8, तो हो गया -15। तो x इक्वल्स टू ये अपॉन में आया तो ये हो गया -5। तो x इक्वल टू आ गया क्या -5, जब हमने y लिया क्या -2, तो यानी कि -5, -2। इसी के साथ मैंने ये टेबल भी तुमको बना के दे दी, उम्मीद है तुमको अच्छे से समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। ये भी थोड़ा दिमाग खाएगा क्योंकि दोनों के पास कोएफिशिएंट है। जब भी कोएफिशिएंट दोनों के पास होता है, सर कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट मतलब बेटा x का 5 है और 2 का -5 है, तो y का -2 है, तो इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। तो देखो भाई इधर मैं शुरू करता हूं अज्यूम करना, तो 5x पहले इधर लिख देते हैं x y, ठीक है। तो 5 0 अज्यूम करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब पहला वाला तो बहुत इजी है। तो 0 किया तो 5 × 0 उधर गया 0, बचा 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो ये 0 आएगा। पहला वाला तो बहुत अच्छा है यार, 0, g, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा वो ग्राफ बनाया ना तो ये वाली पॉइंट की बात हो रही है, ये 0, 0 होती है ना, ठीक है। इधर ना तुम 4 क्वाड्रेंट बना देना, 4 क्वाड्रेंट मतलब तुमको समझते हैं ना अभी, ठीक है। थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ऐसे वाला बना देना ग्राफ। और मेरी सजेशन रहती है कि अगर ऐसा सम आ जाता है, सर पता कैसे करेंगे ऐसा वाला है बुरा अच्छा है, पहले वाला तो इजी लग रहा था। सिंपल बात, ध्यान से सुनना, अगर दोनों वेरिएबल के पास कोएफिशिएंट है, एक वेरिएबल के पास कोएफिशिएंट है ना तो टेंशन नहीं है, पर दोनों के पास कोएफिशिएंट है ना तो सम बड़ा होने वाला है। तो इसको उम्मीद रखेंगे हम लास्ट में करेंगे। वैसे तो मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि अलजेब्रा का पेपर तुम्हारा 2 घंटे का है,
मेरे साथ तो मैथ्स करो, 1.5 घंटे में पेपर खत्म, ऐसे इधर उधर देखोगे बैठ के, अरे यार इसको आ रहा ही नहीं था शायद, ठीक है, थोड़ा कमेंट पास करोगे, पर ऐसा करना गलत है। हाँ ठीक है, तो चलो ये 0-0 का खेल तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पुट करें, ऐसा नंबर पुट करेंगे x में ताकि उधर जाके 2 से डिवाइड हो। तो भाई 5 की टेबल में ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो 10, यानी कि 5 2 पुट करते हैं x को 2 पुट किया। सर आपको इतना जल्दी जल्दी आ रहा है, अरे बेटा मैं सर हूँ ना, अभी क्या 7-8 साल से ज़्यादा हो गया यही चीज़ सिखा के, तो ये जल्दी जल्दी आ रहा है और कुछ नहीं। 5 2 10 था, इधर आया -10 हुआ, तो y इक्वल्स टू -10 अपॉन -2, ये हो गया क्या 5, y इक्वल्स टू क्या आ गया 5। आगे बढ़ते हैं, इधर अपन ने अज्यूम किया था किसको, लेट x इक्वल्स टू क्या 2, फिर से अज्यूम करते हैं भाई 5 की टेबल में 20 भी आता है जो कि 2 की टेबल में आता है, पर फिर नंबर बड़ा हो रहा है, ठीक है, इतना मत खींच के जाओगे, 10 तक बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 2 की टेबल में भी तो 10 आता है ना, तो वो 5 की टेबल में भी आता है, तो यानी कि मैं y को ले लेता हूँ 5, पर y को 5 लिया तो हो गया ना, वो तो आ गया ना y इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो और क्या करें भाई, और क्या करें, बताओ 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 बताओ, तो और क्या करूं भाई, 5 x को 1 भी ले सकते हैं, देखो 1 लेने से क्या होता है, चलो ये भी कुछ सीख लेते हैं नया। तो माइनस माइनस तो कटा भाई, तो माइनस माइनस कटा, तो माइनस लिखता ही नहीं हूं मैं डायरेक्टली, तो मैं लिखता हूं 5/2 विच इज 2.5। तो 2.5 तो इजी है ना प्लॉट करना, इधर भी आया था, इधर किधर 2.5, तो मतलब मस्त वही पॉइंट मिलेगी इधर इधर। तो मैंने x को क्या लिया 1, तो +5 उधर गया -5, दोनों का माइनस माइनस कैंसिल, जब x 1 आया तो ये 2.5 आया, तो 2,5 भी आया और इधर 1,2.5 भी आया। उम्मीद है तुमको समझा है, मैंने पूरा सम तुमको करके दे दिया है। अब मैं तुमसे थोड़ी उम्मीदें रखूंगा और मुझे कमेंट में जानना है इनका आंसर, ये भी भाई डिफिकल्ट होने वाला है, कौन सा 6th वाला। हिंट मैं दे देता हूं थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं दूंगा, पर मैं कमेंट में जानना चाहूंगा इसकी टेबल तुमसे, ठीक है, या तो अगर तुम सॉल्व करो, नहीं आया तो फिर मुझे बताना। अब मैं इधर कुछ नया सिखा देता हूं, इधर तकलीफ नहीं आने वाली है, क्यों नहीं आएगी, सिंपल है, एक चीज, एक हिंट, बढ़िया बेस्ट हिंट दे देता हूं, वो क्या है, इधर तुम हमेशा y को अज्यूम करो, कुछ भी करो, x तकलीफ ही नहीं देगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो हमेशा अगर एक के पास कोएफिशिएंट है और दूसरे के पास नहीं है, तो तुम उसको अज्यूम करो जिसके पास कोएफिशिएंट है, यानी कि y के पास कोएफिशिएंट है तो तुम इसको अज्यूम करो ना 1, फिर इसको 0 करना, फिर इसको 2 करना, तकलीफ ही नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। एग्जाम्पल 3 × 1 उधर गया 4 - 3 1, x क्या आया -1 आएगा, तो यानी कि x -1 आएगा और हमने y को पुट किया था क्या 1। तो अब तुमको ये वाला इजीली आ जाएगा, थोड़ी मेहनत जो लगनी है इधर लगनी है। प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, अभी का अभी सॉल्व करो, और तभी तुम्हारा कोई भला होने वाला है। नहीं तो सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया, अपना टाइम गवा दिया, ठीक है। देखने से कुछ नहीं होता है, सब होता है लिखने से। लिख लिया तो याद है, नहीं लिखा तो भूल गए, ठीक है, याद रखना मेरी बात। लिख लिया तो याद है, नहीं लिखा तो भूल गए, श्योरिटी है मेरे को। मैंने भाई ये सब करके देखा है, अरे सब समझ रहा था, लेक्चर में बैठा हूं, पूरा लेक्चर समझ रहा है, टेस्ट आई क्वेश्चन को ही देखता रहा। सर ये तो हमारे दिल की भावना है, भावनाओं की बात कर रहा हूँ, फीलिंग्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ भावना एंड ऑल, ठीक है। तो तुमको समझ में आ रहा है ना भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। लिखो, लिखोगे तो याद रहेगा, नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे, श्योर है मेरे को, ठीक है। तो लिखो, इसको अभी का अभी सॉल्व करो, रफ पेपर पे ही कर लो यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा घर में कोई पेपर छीन लो, फटाफट सॉल्व करके आंसर लिख दो, टाइप कर दो कमेंट में, ऐसा समझ में आया नहीं आया, ठीक है, तुमको तसल्ली होगी मैंने आंसर दिया। नहीं करना है कमेंट मत करो, तुम सॉल्व करो, पीछे आंसर से चेक तो कर लो, ठीक है, इतना कर लो यार, अपने लिए कर लो थोड़ा। मैं चाहता हूँ कि अलजबरा मेरे यहाँ से पढ़ रहे हो तो 40 अलजबरा में मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी मेहनत करो तो तुमको भी मजा आएगा। इसी के साथ हमने कंप्लीट कर दी ग्राफ वाली एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं 1.3 में डिटर्मिनेंट वाली एक्सरसाइज में। वो एक्सरसाइज हमने पहली वाली काफ़ी डिटेल में पढ़ ली, उम्मीद है तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा।
इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को ऐसे सॉल्व करते हैं, पहला डायगोनल माइनस दूसरा डायगोनल, सिंपल। ये सबको आता होगा यार, ज़्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा मैं, सिर्फ आइडिया दे देता हूँ। जिनको नहीं आता है उनके लिए थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। 4 इंटू -1 इज -4, ये हो जाएगा 14, माइनस माइनस करेंगे प्लस, साइन माइनस की हो गया -18। ठीक है, इस सम में ये वाला सम डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो ये भी करके दे देता हूँ। चलो इसको क्रॉस करेंगे, पहला डायगोनल माइनस दूसरा, हाँ पहला, मतलब ऐसा माइनस ऐसा किया करो, उल्टा मत किया करो, आंसर उल्टा आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव साइन वगैरह में चेंजेस आ जाते हैं। तो पहले इस चीज को याद रखो, 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। इधर ध्यान दो, इंटू है ना, टेंशन मत लो, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। तो यानी कि 7/6, 15/6। सर इधर ना 3 कट रहा था, आपने काटा नहीं, काट सकता था, पर बेटा सुनो, इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका भी 6 है, सेम होता है तो आसान होता है, सेम होता है तो ऊपर वाले को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 7 - 15 है, मुझे पता है माइनस में आएगा, 15 में से 7 जाएगा 8, बड़ा माइनस छोटा, पर साइन माइनस की, 2 की टेबल तुमको आती है, मेरे को भी आती है, तो -4/3 इज द आंसर। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। इसी के साथ डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट सीख लिया। ये कंसेप्ट ही इसलिए सीखा है ताकि तुम इसको समझ पाओ, क्रेमर रूल को। चलो क्रेमर रूल बहुत अच्छे से, 1-2 सम बहुत अच्छे से। अभी इसमें मैं उम्मीद रखता हूं कि तुम फर्स्ट सम खुद से सॉल्व करो, ठीक है, फर्स्ट सम खुद से सॉल्व करो क्योंकि आसान है। सेकंड सम से मैं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि उसमें एक चीज मुझे सिखानी है तुमको। क्रेमर रूल सॉल्व करते टाइम तुम्हें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, वो ये है कि ax + by फॉर्म इक्वल्स टू c, जिसको हम लोग जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तुम्हें हमेशा चेक करना है कि तुम्हारी इक्वेशन जनरल फॉर्म में है कि नहीं, नहीं है तो पहले जनरल फॉर्म में लेके आओ और फिर सॉल्व करो, समझा कि नहीं। देखो तो 4x + 3y -4 उधर जाएगा क्योंकि मुझे ax + by फॉर्मेट चाहिए, तो ये ऐसा 6x, ये 8 वहीं रहेगा, -5y ये साइड आएगा तो +5y इक्वल्स टू क्या 8। पहली सीख, क्रेमर रूल सॉल्व करते टाइम हमेशा याद रखना कि पहले तुम्हें ax + by इक्वल्स टू c फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है, नहीं करोगे तो पछताओगे भाई, फिर गड़बड़ होगी। 3 से 4 मार्क का ये भी सम आता है, फिर तुम गड़बड़ करके आओगे, तो वो नहीं करना। फिर इधर लिखेंगे हम हमारे इस अंकल को श्रद्धांजलि देंगे पूरी तरह। श्रद्धांजलि मतलब कैसे फूल वूल चढ़ाने जाते हैं ना, इधर हम उनका नाम लिखेंगे भाई, ये इनकी वजह से हो रहा है। गाली नहीं देने का इनको, सर इनकी वजह से एक मेथड पढ़ना पड़ा, बहुत अच्छा मेथड है भाई, ठीक है। तो इधर तुम्हें 4 चीजें चाहिए होती है, एक d, एक dx और एक है dy। कैसे निकालते हैं d, dx, dy? अगर तुमने ax + by फॉर्मेट सही लिखा तो अब आसान है सब, संदीप महेश्वरी जैसा आसान है, ठीक है। वो भी बहुत अच्छे इंसान है भाई, बहुत बहुत आसान आसान करके बहुत लोगों को आसान करवा दिया है काम, ठीक है। तुम भी आसान है बोलते जाओगे तो हो जाएगा आसान। तो इधर देखो, इधर x और y के कोएफिशिएंट, d में क्या लिखना है, x और y के कोएफिशिएंट, मतलब सिंपली जो दिख रहा है ना, जैसे दिख रहा है 4 6 3 5, 4 6 3 5 एज इट इज। फिर dx में क्या करने का, ध्यान से सुनना भाई, dx में x को खा जाओ, मतलब x को खा जाओ मतलब x को भूल जाओ, जिधर x के थे उधर आएंगे कांस्टेंट्स, उधर क्या आएंगे कांस्टेंट्स, यानी कि उधर आएगा 4 और 8, y की जगह पे y से। अब तुम अगर dx समझा तो dy भी समझा, dy में x के सेम, x के कौन है 4 और 6, मतलब ये वाले साइड पे 4 और 6 ही, पर y की जगह के खा जाओ, यानी कि 3 और 5 की जगह पे लिखो 4 और 8। समझा कि नहीं, नहीं समझा तो पॉज करके रिवाइंड करो प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्रॉस करना है अगेन, पहला ये वाला डायगोनल 4 × 5 -3 × 6, एक एक स्टेप डिटेल में दो, 20 - 18, 20 में से 18 गया 2, 4 × 5 -3 × 8,
20 माइनस 3 8 जा 24 बरोबर, आंसर आएगा -4। फिर से 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, 4 8 जा 32 माइनस 4 6 जा 24, मतलब 8 बचेगा बरोबर। अब क्रेमर रूल की फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, y इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। ठीक है, सिंपल। dx क्या है मेरा -4, d क्या है मेरा 2, कटिंग करेंगे तो -2, और y क्या है मेरा, dy क्या है मेरा 8 और 2, आंसर आएगा 4। आंसर आया -2,4 इज द सॉल्यूशन। वेरी वेरी सिंपल मेथड, वेरी स्कोरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अक्सर इसके ऊपर एक सम आता ही रहता है। इसी के साथ मैंने क्रेमर रूल से भी एक सम तुमको सॉल्व करके दे दिया है, एक और करके दे देता हूँ। ठीक है, ये नहीं, एक और बनाया होगा, लास्ट वाला सम थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को मेरे, तो 5th वाला अगेन ईजी है, तुम करोगे। 6th वाला मैं करके दूंगा। देखो, अगर तुम मेरे साथ डू अलोंग करोगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम्हारा यूनिट टेस्ट आ रहा है, तुम्हारी रिवीजन हो गई। यूनिट टेस्ट आ रहा है, रिवीजन हो गई, खत्म कहानी भाई। तो चलो ये वाला सम तुमको करके देता हूं, क्योंकि इधर बच्चों को डिफिकल्टी आती है। देखो 2x + 3y इक्वल्स टू 2, x माइनस y/2 इक्वल्स टू 1/2। इसको दे दो 1, इसको दे दो 2। मैंने ही इसी ही वीडियो में बताया था, अगर अपॉन में 2 है इसको गुम कर देते। सर गुम मतलब ऐसा ऐसा कट नहीं कर देंगे भाई, ठीक है, गुम कर देंगे लोग, सर गुम कर दो बस खत्म, x माइनस वाई इक्वल टू 1। नहीं नहीं, गुम करेंगे इज्जत से, बोलेंगे तेरे को टाटा बाय बाय, इसको 2 को बोलेंगे टाटा बाय बाय। कैसे बोलेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। इससे क्या होगा 2x, अभी देखो 2 कट हो जाएगा, अभी मैं वो स्टेप नहीं कर रहा हूँ, पिछला करके दिया है तुमको, डायरेक्टली 2 इसका कट हो जाएगा तो y बचेगा, इधर भी 2 कट हो जाएगा, y बचे 1 बचेगा, तो ये हो गई 3। तो 2 का काम हो गया, अभी 1 और 3 को देखना है। तो 1 और 3 को देखना है तो एक काम करते हैं, इधर कर देते हैं ये सब, तो 1 इधर अच्छे से लिख देते हैं। हमेशा यार एक बात हमेशा याद रखो, बच्चे क्या है बहुत घाई में होते हैं, होशियार हो जाते हैं, मेरे से भी ज़्यादा होशियार हो जाते हैं, फिर मेरे को ही चैलेंज करते हैं। बेटा देखो, इधर जब भी तुम क्रेमर लगाओ ना, 2 इक्वेशन ऊपर लिख दिया करो, भले ही तुमने इधर 1 और 3 लिखा, यहां पे भी मैं d और dx कर सकता था बेटा, मेरे को तो कोई तकलीफ भी नहीं होगी, पर तकलीफ तुमको होगी। क्या होगा, कभी कभी इसको देख रहे थे, इसको देख लेते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमेशा पैटर्न बनाओ, ऊपर 2 इक्वेशन, फिर लिखेंगे अपन क्या, d dx और dy। इससे क्या होगा, कोई तकलीफ नहीं, चेक कर लेंगे दोनों ax + by = c फॉर्मेट में है। तो अब देखो भाई, पहले कोएफिशिएंट 2 2 3 - 1, फिर x के गुम कर देंगे dx में, उसकी जगह पे 2 और 1, y के एज इट इज। dy में क्या करेंगे, y के गुम करेंगे, x के सेम 2, 2, और इधर आ जाएगा 2, 1। क्रॉस 2 × -1 -3 × 2 -2 -6 -8, 2 × -1 3 × 1 -2 -3 क्या 5। ठीक है, और dy इधर 2 × 1 -2 × 2 2 -4 -2। इधर हमने अंकल को श्रद्धांजलि नहीं दी है भाई, दे देना बाय क्रेमर्स रूल। इधर भी लिख सकते हो और नीचे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बाय क्रेमर्स रूल नीचे लिखा तो भी चलता है। x = dx अपॉन डी, y = dy अपॉन डी। ठीक है, तो dx अपना क्या आया -5, d क्या आया -8, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 5/8 इज द आंसर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आंसर में कटिंग हो, इधर कटिंग नहीं हो रही है, और ये आएगा -2/8, इधर हो रही है 1/4। 2 की टेबल लगाई मैंने, आंसर आया 1/4। इसी के साथ मैंने क्रेमर के 2 सम कर दिए जो डिफिकल्ट थे, जिनमें तुम्हें तकलीफ आ सकती है, पर अभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसी के साथ मैंने तीसरी एक्सरसाइज भी खत्म कर दी। आगे बढ़ते हैं चौथी एक्सरसाइज पे। तो चौथी एक्सरसाइज में क्या करना है, चौथी एक्सरसाइज में ना
पहले तो ये समझ लो, ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये चैप्टर की नहीं है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है। सर कैसे, एक बात बता दो, देखो थोड़ा डिटेल में भी जाना जरूरी है। ये जो 2/x है -3/y है इक्वल्स टू 15। सर इधर भी तो x का 1 है, इधर भी y का 1 है, ऐसा नहीं। कभी भी जब भी तुम बेटा जिंदगी में वेरिएबल की साइन चेक कर रहे हो ना, तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन है क्या, ये x ऊपर जाएगा यानी कि x रेज टू -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y रेज टू -1 इक्वल्स टू 50। तो इसको तुम ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते, समझ में आया? इधर पावर -1 हो गया यार, ये तुमने पढ़ा है लॉज ऑफ इंडाइसिस में। ओके, क्लियर है ये बात? तो अब ये -1 हो गया, मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको हमको ऐसा कुछ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ताकि ये लीनियर बन जाए। ठीक है, तो अब मैं पहला सम तो करके देता हूं तुमको। ठीक है, ये मैंने तुमको बता दिया कि डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, तो कैसे होगा देखो भाई। इधर तुमको इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, 2 इंटू 1/x -3 इंटू 1/y। ठीक है, अब इधर जैसे तुमने इसको लिख दिया, इसको भी लिख दो, दूसरी वाली को डायरेक्टली लिख रहा हूं भाई अभी मैं। अब ये 1/x 1/5 को तुमको कुछ अज्यूम करना है, कुछ भी कोई भी लेटर अज्यूम कर सकते हो। लेट मैं m और n ले लेता हूं, लेट m इज इक्वल्स टू 1/x। तुम अपने मन का कोई भी लेटर लिख सकते हो जो भी तुम्हें पसंद हो। लेटर, हाँ लेटर, पता चला किसी लड़की का नाम लिख दिया किसी लड़के ने, लेटर लिखना था भाई, भले उसका इनिशियल हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो लेट m इज इक्वल्स टू 1/x, 2m -3n इक्वल्स टू 15 हो गया। देखो 1/x की जगह पे m आ गया, इधर भी। अब ये बन गई अपनी सुंदर इक्वेशंस। ठीक है, सुंदर इक्वेशन क्यों? क्योंकि इसको तो सॉल्व करने आता है तुमको भाई, आता है कि नहीं आता है? ठीक है, कैसे करते हैं सर? अरे वही यार, अपना एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो, अभी अभी ताजा ताजा क्रेमर सीखा, क्रेमर करो उसकी याद में, क्रेमर की याद में, हाँ किसकी भी याद में नहीं, क्रेमर की याद में क्रेमर भी कर सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको शॉर्ट में तुमको सॉल्व करके देता हूँ इधर ही। तो मैं इस 1 को इधर लिखता हूँ, इधर देखो m का 8 है, मैं इसको 8 बनाता हूँ। कैसे? इस 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से। तो अभी यार वो सब डिटेल में नहीं लिख के दे रहा हूँ, जैसे तुम सॉल्व करते थे ना वैसे ही सॉल्व करोगे और m और n की वैल्यू निकालोगे। सम थोड़ा बड़ा है तो मैं m और n थोड़ा शॉर्ट में निकाल रहा हूँ। 4 इंटू 2 हो जाएगा 8m, 8m माइनस 4 3 हो जाएगा 12n इक्वल्स टू 15 इंटू 4 कितना हो जाता है भाई? 60। ये हो गई अपनी, ये 1 थी, ये 2 थी, इसको 3 बना दिया मैंने। अब तुम चिल्ला चिल्ला के बताओ 8m की साइन क्या है? सेम। करोगे क्या? मुंह से आवाज निकलनी चाहिए जोर से, गल वालों को भी पता तो चले तुम वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो वीडियो देख के। क्या बोलते हो भाई पब्लिक? क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट मतलब साइन चेंज। ठीक है, इधर तुम्हें भाषण लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, जो हो रही है वो नीचे है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 कटा, मतलब 8m कटा भाई। तो 5 + 12 कितना होता है? 17। 77 माइनस 60, अगेन ये भी 17, नो खतरा बिकॉज ये कट जाएगा भाई, यानी कि n कितना आ गया? 1। अब पुट करो n 1, पुट n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर कोई भी जो अच्छी लगती हो इक्वेशन। तो किस में करूं भाई? 1 में करता हूं, 1 अच्छी लग रही है इक्वेशन मुझे, मतलब छोटी है ना इक्वेशन। तो इधर देखो भाई, -3 उधर जाएगा, 3 इंटू 1 है तो -3 हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो 15 + 3, ये क्या हो गया? 18। तो 2m इज इक्वल्स टू 18 हो गया, m इक्वल टू 18/2 हो गया विच इज 9। m क्या हो गया? 9। उम्मीद है समझ में आ गया। m और n निकल गया अपना, इधर ले लेते हैं इनको m और n को।
पर अपना टारगेट एम और एन नहीं था। एम और एन तो हमारी पैदाइश थी भाई, ठीक है, तुमने उनकी याद में लिखा था एम और एन, ठीक है, पर एम और एन हमें ढूंढना नहीं था। एन कितना आया था इधर निकाला था ना अपन ने, 1, इधर लिखा ही नहीं है एन, इसको साइड में लिख देते हैं, इधर एन 1, इसको बॉक्स बना देते हैं। एन अपना 1 था, पर अपना एम और एन नहीं चाहिए। एम हमने अज्यूम किया था, ठीक है, चाहिए तो इसको ए वगैरह लिख दो। एम की जगह पे अपन फिर से लिखेंगे 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या, 9 अपॉन 1, अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1। एन की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। ये कहां से आया, फ्रॉम ए। अब इनका करेंगे इन्वर्टेंडो, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है लिख सकते हो बाय इन्वर्टेंडो, पर इन्वर्टेंडो मतलब दोनों का ऊपर नीचे हो जाएगा भाई। इन्वर्टेंडो भाई स्पेलिंग लिख के देता हूं तुमको, इंटरटेंडो लिख दिया भाई मैंने। इनवर्टेंडो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था इन्वर्टेंडो, दोनों का रेसिप्रोकल, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, इधर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। इसी के साथ सम की समाप्ति, 9,1 इज द सॉल्यूशन। ओके, अंडरस्टूड, 9,1 सॉल्यूशन। उम्मीद है तुमको समझ में आ गया। अब इसमें सेकंड सम तो इजी है, तो वो तुम खुद से कर लेना। मैं आता हूँ सबसे हार्ड सम पे, क्योंकि ये बच्चों को हार्ड लगता है, तो भाई आई एम हियर, यू हैव नथिंग टू फियर भाई। ये सम करके दूंगा मैं तुमको जो कि हार्ड लगता है बच्चों को। देखो भाई, 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। इधर भी इस 1 अपॉन 2 को अलग कर देंगे और 1 अपॉन 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 3x प्लस वाई। एक मिनट, इसको अलग करना है, सॉरी, 1 अपॉन 2 को अलग करना है हमें। क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, क्योंकि तुम अगर ध्यान से देखो इसको, इसको ये और ये इधर सेम है, यानी कि मैं इसको पूरे को पकड़ लूंगा x, और अगर और ध्यान से देखो तो ये इधर और ये इधर, ये क्या है, सेम, यानी कि ये दोनों सेम कैटेगरी है। तो मैं जैसे पिछले सब में 1 अपॉन एक्स को मैंने क्या ले लिया था, m और n, इधर मैं ले लूंगा किसको, m और n। देखो इधर मैं ले लूंगा 1 अपॉन 3x प्लस वाई को ले लूंगा लेट इज इक्वल्स टू m, 1 अपॉन 3x माइनस वाई को ले लूंगा क्या, n। बस फिर वही सम हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू 3 अपॉन 4, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। इधर देखो m डाला, इधर n डाला, ये देखो क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2m, इसकी जगह पे m, इसकी जगह पे n। अच्छा, ये बाकी इक्वेशन लिखी नहीं है मैंने, ठीक है। अब फिर से तकलीफ किससे है, देखो तकलीफ है तुमको 2 से भी है, अपॉन में 2 भी है, अपॉन में 8 भी है। अभी तक जितने सम किए थे अपॉन में सेम नंबर था। अब तुम्हें देखना है इनमें से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि देखो 8 तो कट ही जाएगा, 2 भी कट जाएगा ना, 8 अपॉन 2 4 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट या बोथ साइड्स, जो वर्ड तुम्हें अच्छा लगता है, थ्रू आउट बाय क्या 8, तो हो जाएगा 8 अपॉन 2 4m, इधर 4n, इधर -1, ये हो जाएगी क्या इक्वेशन नंबर, सपोज ये 1 दे दी थी, इसको 2 दे देते हैं। इधर भी देखो तकलीफ किससे है, 4 से इसको गुम कर देते हैं, गुम मतलब ऐसा कट नहीं करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग कर देते हैं इसको। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, तो 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3, 4 4 कट जाएगा, इसको 1 माना था, अब 3 मान लेते हैं। अब तुमको खोपचे में लेने का है किसको, 2 और 3 को, क्योंकि 2 और 3 सॉल्व करनी है मुझे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं भाई, जगह बनाते हैं, क्योंकि अपन ने इधर 2 और 3 इधर सॉल्व करके दे देता हूँ, ईजी है एक्चुअली। 4m प्लस 4n, ठीक है, दोनों इधर ध्यान से देखो, ये 3 है, m और n तो इधर ही निकाल देते हैं, बाकी देखते हैं जगह का क्या करना है। अब किसको काटने है सर, तुम m को भी काट सकते हो, अगर m को काटोगे तो करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट,
पर अगर n को काटोगे तो करना पड़ेगा ऐड। ऐड इज ऑलवेज इजियर देन सब्ट्रैक्ट। तो भाई ऐड करते हैं, इसको कट कर देते हैं। 4m प्लस 4m हो जाएगा 8m। -1 प्लस 3, ऐड का मतलब है जो दिखता है वो करना है भाई, जानबूझ के 3 + 1 नहीं कर देना भाई। सर आपने बोला ऐड करना है, ऐड का मतलब सिंपली वॉट एवर यू सी यू हैव टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन। 3 - 1 इज व्हाट 2, तो m is coming out to be 2/8 which is 1/4। पुट करेंगे m इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन, कौन सी भी जो अच्छी लगती है तुम्हें, इक्वेशन जो अच्छी लगती है भाई। तो इधर पुट करते हैं, ये 1 थोड़ी आसान दिख रही है भाई, 1 में पुट करते हैं। देखो तो 1/4 इधर 1/4 प्लस n 3/4, n इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4। 3/4 में से 1/4 गया, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। 3 - 1 2, 2/4, आंसर आया 1/2। तो भाई m का 1/4 आया, n का 1/2 आया। आई थिंक विजिबल है क्लियरली। तो उम्मीद है यार मैंने जगह बनाई होगी नेक्स्ट सम के लिए। नहीं, चलो इधर कर लेते हैं भाई, इधर ही कुछ जोल करते हैं भाई, इधर ही ज़्यादा जोल हो जाएगा यार, ये सम बड़ा है। तो यहाँ तक तुमने लिख दिया है क्या? एक बार मैं लिख देता हूँ यार, वीडियो को पॉज करो प्लीज़, ये सम तुम लिखो, मैं चाहता हूँ तुम लिखो यार। वीडियो को पॉज करो, अभी का अभी ये सम सॉल्व करो, चेक करो कि तुमने सही किया है कि नहीं। ठीक है, वीडियो पॉज करके देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो m इक्वल टू अपना m आया है 1/4 और n आया है क्या 1/2। ये अपने हीरो हैं, बाकी सबको टाटा बाय बाय बोल देते हैं। m 1/4 n 1/2 याद रखते हैं। तो बाय क्लियर करते हैं बोर्ड को, टन। तो m, एक मिनट भाई देख लेते हैं भाई क्या था। आजा भाई वापस आ, वापस नहीं आ रहा है भाई, आया m 1/4 है, मुझे कंफ्यूजन था, m 1/2 तो नहीं, m 1/4 है। अभी फाइनली क्लियर करते हैं, m अपना 1/4 है और n 1/2 है। ठीक है, तो चलो m क्या था, m हमने अज्यूम किया था, हमारा m था क्या 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/4। इस सम में बेटा एक्चुअली देखा जाए तो 2 सम है, अभी एक सम खत्म हुआ, उसका दूसरा पार्ट चालू कर रहे हैं। और n क्या था 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/2। फिर से वही बाय कौन सा टेंडो भाई, इनवर्ट टेंडो। ठीक है, बाय इनवर्ट टेंडो जो तुम करोगे तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इधर आएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब यार ये बचकानी इक्वेशंस मुझे मत बोलना सॉल्व करने को, क्योंकि प्लस वाई इधर माइनस वाई, इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ होती नहीं है, क्योंकि तुम करोगे ऐड वाई वाई कटेगा, शॉर्ट में कर देता हूँ, वाई वाई कटेगा तो 6x इक्वल्स टू 4 + 2 आ जाएगा क्या 6, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1। x1 आया, पुट करो किधर भी। ठीक है, इसमें पुट करता हूँ 3 × 1, शॉर्ट में कर रहा हूँ, उम्मीद रखता हूँ तुम खुद से सॉल्व करोगे। +3 उधर जाएगा, -3, 4 - 3 इज 1, तो x भी 1 y भी 1 आया। इतना 1 के लिए इतना मेहनत करवाया। ठीक है, इसी के साथ मैंने ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म कर दी। अब आते हैं दी बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें बच्चों की बच जाती है बैंड, और मैं कोशिश करूंगा कि बैंड तुम्हारी ना बजे। हर सम में मैं तुम्हें इक्वेशन बनाने तक सॉल्व करके दूंगा, इक्वेशन बनाने तक सॉल्व करके दूंगा। इक्वेशन के बाद तुमको बेटा 1 2 3 मेथड सिखाया नहीं, 4, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रेमर्स और ग्राफिकल। ग्राफिकल तो कोई नहीं करता है, तो 3 ही पकड़ो, इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हो। शुरू करते हैं सम्स। बोल रहे हैं क्या, ध्यान से देखना, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। 2 नंबर्स 2 नंबर डिफर बाय 3, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। आगे पढ़ते, The sum of twice the smaller and thrice the greater number is 19। ओ क्लियरिटी आ गई, एक बड़ा एक छोटा। बेटा फाइंड द नंबर्स, जो नंबर्स जो फाइंड करना है उसे अज्यूम भी करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं अजम्पशन से। देखो, लेट द स्मॉलर नंबर भी स्मॉलर लिख दूं, खाली स्मॉल ले रहा हूं, स्मॉलर नंबर भी x,
ठीक है, और ग्रेटर नंबर, ठीक है, तुम लिख देना भाई थोड़ा थोड़ा, ग्रेटर नंबर भी y, ठीक है, स्मॉलर नंबर x है, ग्रेटर नंबर y, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो भाई पहली इक्वेशन तो बहुत आसान है, क्या, ध्यान से सुनना, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ये लिखना पड़ेगा, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या पता चलता है कि जो दो नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस 3 है, मतलब डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन है, बड़ा y है, तो y माइनस एक्स, डिफर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं दूसरी कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ये देखो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं तुमको। फ्रॉम सेकंड कंडीशन हम ये पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, देखो, फ्रॉम सेकंड कंडीशन द सम आया दिमाग में, प्लस आना मांगता है, सम, किसका सम, द सम ऑफ ट्वाइस, डबल करो, किसको, स्मॉलर नंबर को। एक काम करते हैं, इधर तुम्हारे लिए थोड़ा बना देते हैं, स्मॉलर नंबर अपना x है ना, और ग्रेटर नंबर अपना y है, तो अब जब तुम लिखोगे तो आसानी होगी। सम ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर यानी कि x, एंड, अच्छा ध्यान देना मिस्टेक हो गई, सम ऑफ क्या, ट्वाइस मतलब डबल, सम ऑफ ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, किसका, स्मॉलर नंबर का, एंड थ्राइस, थ्राइस मतलब तिगुना, तीन गुना, किसका, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर कौन है, y। ये सम कितना आता है, 19, खत्म कहानी। ये इक्वेशन नंबर 2, ये 1। अब तुम क्या लगता है मैं सॉल्व करके दूंगा, यार इतना इजी है। इसको देखो पहले ऐसे लिख दो, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, इसको ही लिख दो भले ही 1, ठीक है, तुमने थोड़ा हेरा फेरी करके लिखा है 1 ही वो। अब तुम क्या करोगे, ये 1 और 2 को, सबसे आसान मेथड होगा एलिमिनेशन मेरे हिसाब से, इधर सब्स्टिट्यूशन आता है तो वो भी बहुत आसान है, पर एलिमिनेशन होगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या करोगे, ऐड, क्योंकि इसकी प्लस है इसकी माइनस है, कट जाएगा। ये अभी तुमको आना चाहिए, इतनी मेहनत मैंने की है, तुमको अभी एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रेमर में से कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, इसके बाद तुमको आना चाहिए, जिधर हार्ड होगा मैं सॉल्व करके दूंगा। आई एम अ रेक्टेंगल, नो नॉट मी, द क्वेश्चन इज सेइंग आई एम अ रेक्टेंगल, मैं एक रेक्टेंगल हूं। रेक्टेंगल बोलते ही मेरे दिमाग में आ गया क्या, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स छोड़ो, चारों एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये मेन प्रॉपर्टीज। अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, मैं एक रेक्टेंगल हूं, मेरा एक्स और वाई ढूंढो, ठीक है, तुम्हारी एक्स से हमारा क्या लेना देना, पर अभी ढूंढने को बोल रहा है तो ढूंढ लेते हैं इसकी एक्स, ठीक है भाई, क्वेश्चन की एक्स की बात हो रही है, वेरिएबल ना, ज्यादा डीप में मत चले जाओ भाई तुम लोग। अब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि मैं लिख सकता हूं 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, और मैं लिख देता हूं इधर में 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, इधर लिख देता हूं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नहीं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉन रेक्टेंगल आर इक्वल, खत्म। देखो अब इसको सॉल्व करूंगा तो एक इक्वेशन मिलेगी इधर से, x को x के साथ, y को y के साथ, प्लस वाई, इधर माइनस वाई, इधर आया प्लस वाई, 8 को उधर भेज देते हैं -8, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 2y माइनस 8, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो -x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 विच इज -4, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इधर आते हैं, इधर देखो क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब अगर तुम्हें यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, कभी कभी कोई मेथड बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, ये प्लस वाई इधर है, 2y माइनस वाई हो जाएगा y इक्वल्स टू क्या हो गया, x, बहुत ज़बरदस्त, इसको दे दो 1, सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू x, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, किसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 में। देखो इधर क्या किया मैंने, सर समझा नहीं हमको, प्लस वाई इधर आया माइनस वाई, 2y में से एक y गया, एक y, इधर इक्वल्स टू x, y की जगह पे x पुट करते हैं,
x की जगह पे y भी कर सकते हैं, तुम्हें x पसंद है तो x को रख ही दो भाई। अब कुछ तो गड़बड़ हो गई भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गई। ओए 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 जस्ट अ मिनट भाई, सॉरी फॉर द ट्रबल। ये होता है जब अपन y और 4 को एक जैसा लिखते हैं, ठीक है। तो भाई थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, ये 4 है, 4 है, ठीक है। तो 2y वो वाला नहीं बना भाई, ऐसा दुख की बात है यार ये तो, ठीक है। प्लस x को इधर लिया, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2। 1 और 2 को सॉल्व करते हैं अपन, तो सीधा ही लेके आता हूं इसको। अभी वो ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है वो तुम खुद से कर लेना। ये 1 क्या करूं भाई, ऐड की सब्ट्रैक्ट? मैं x को काट रहा हूं तो मैं करने वाला हूं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि x की साइन क्या है, सेम। तो प्लस माइनस प्लस, ये कटा, 2y माइनस y, y 4 प्लस 4 देखूंगा, ये वाली साइन नहीं देखूंगा माइनस, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, y इक्वल्स टू क्या आया, 8। सर इसमें आप सॉल्व क्यों करके दे रहे हो? क्योंकि बेटा इसमें अपने को x और y नहीं ढूंढना था, सिर्फ पेरीमीटर और एरिया भी चाहिए, वो भी ढूंढ के दूंगा मैं। तो पुट y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर, कोई भी डाल दो भाई, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसमें डाल देते हैं भाई। इसको 1 2 3 दे दिया है तो 3 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर 3 दे दिया चलता है। तो 2y 2 इंटू 8, 2 8 जा 16 माइनस 4 इक्वल्स टू x। तो इससे अपना x क्या आ गया, x आ गया अपना क्या, 12, यानी कि x 12 आया है और y 8 आया है। पर x और y नहीं चाहिए, सिर्फ x और y मिल गया, अब पेरीमीटर और एरिया चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब क्या, रेक्टेंगल होता क्या है, रेक्टेंगल मतलब 2 लेंथ 2 ब्रेथ, यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला देखो क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है क्या, 2l प्लस बी। तो 2l प्लस बी चाहिए, पर अपन ने साला l प्लस बी निकाला ही नहीं। l प्लस बी निकाला गया, नहीं निकाला, तो इधर l प्लस बी शॉर्ट में निकाल देते हैं। इधर देखो भाई, तो लेंथ मतलब मैं इसको लेंथ मान लेता हूं, देखो तो लेंथ इज इक्वल्स टू, इधर ही निकाल देता हूं, 4 इंटू एक्स मैंने निकाला है 12 माइनस 8, तो 4 इंटू 12 हो जाता है कितना, 48 माइनस 8, यानी कि लेंथ आ गई 40। ब्रेथ मतलब 2y को मान लेते हैं अपन, तो b इज इक्वल्स टू 2 इंटू y कितना आया है मेरा, y 8, तो 2 इंटू 8 विच इज 16। इसी को कहते हैं बोर्ड का पूरी तरह से इस्तेमाल करना। आई होप दिख रहा है भाई तुम लोग को, ठीक है। तो 48 माइनस 8 अपने को लेंथ और ब्रेथ मिल गई है, तो 2l मेरा आया 40, ब्रेथ मेरी आई है कितनी, 16, तो 2 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा 56, 56, 56 को डबल करोगे तो 112, यानी कि 112 सेंटीमीटर, मीटर तो कुछ दिया नहीं है, यूनिट्स लगाएंगे अपन भाई, ठीक है, यूनिट्स लगाना है अपने को, पेरीमीटर का जरूरत था तो पेरीमीटर लिखेंगे कितना, 112 यूनिट, ठीक है, भूलने का नहीं रहे। अब एज यूजुअल हम थोड़ा कंजूसी और करेंगे, इधर फाइंड करेंगे एरिया, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, वो तो बहुत इजी है भाई। लेंथ अपने को ढूंढ के रखी ना, इधर लेंथ अपनी कितनी आई है, लेंथ अपनी आई है 40 और ब्रेथ अपनी आई थी, इधर से ही देख लेते हैं 16। अभी 16 4 का मेरे को आता है 64, एक जीरो लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू राइट स्क्वायर यूनिट्स, इफ यू डोंट राइट स्क्वायर यूनिट्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट फुल मार्क्स। एरिया मीन स्क्वायर, पेरीमीटर लेंथ है तो सिर्फ यूनिट्स, और अगर वॉल्यूम होता तो क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। चलो भाई, इसी के साथ ये सम पूरा करके दे दिया है मैंने तुमको, बधाई हो, उम्मीद है समझा होगा। The sum of father's age and twice the age of his son is 70। अगेन मैं इक्वेशन बना के दूंगा भाई। तो पिताजी हैं और उनका बच्चा है, ठीक है, पिताजी है और उनका बच्चा है। शॉर्ट में लिखते हैं, पिताजी और बच्चे की बात है, उनकी एज चाहिए, प्रेजेंट एज। तो मान लेते हैं
फादर्स प्रेजेंट एज, मान लेते हैं x ईयर्स, ईयर्स लिखना मत भूलना भाई, और बच्चा सन, सन की मौजूदा उम्र y, मौजूदा यानी कि प्रेजेंट, ठीक है, y ईयर्स। बोले ना सम ऑफ फादर्स एज, पिताजी की सम का एज, मतलब x प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब 2y, x प्लस 2y इज 70 हो गई भाई पहली इक्वेशन। अब वो सब खुद से लिखने गया, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ये वो फर्स्ट सम बहुत डिटेल में करके दिया था, अभी वो डिटेल नहीं कर रहा हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। अगर हमने इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, पिताजी की एज कितनी थी x, अब डबल कर दी यानी कि 2x, और वो ऐड की किसमें, सन की एज में, तो दूसरी कंडीशन से हमें ये पता चल रहा है पिताजी की एज को डबल कर दिया, ऐड किया किसमें, बच्चे की एज में, बच्चे की एज है कितनी y, तो फिर 95 आ रहा है। वेरी इजी सम, एलिमिनेशन, क्रेमर, सब्स्टिट्यूशन, किसी से भी करो, इस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा मैं, जिधर करना होगा करूंगा, इधर करने की जरूरत लग रही है मेरे को, देखते हैं। पहले तो समझ लो भाई, ये देखो अगर मैंने लिखा x अपॉन वाई, तो ये होता है अपना न्यूमरेटर और ये होता है अपना डिनोमिनेटर, बेसिक नॉलेज। अब बोल रहे थे डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, फाइंड द फ्रैक्शन। इसको कहते हैं ब्ला 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 ब्ला। अब सम में क्या पढ़ना है वो देखो, फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब ये होता है, मतलब एक को x एक को y, ऊपर वाले को x न्नीचे वाले को y। तो देखो मैं क्या लिखता हूं, लेट द न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर भी y। तुम बेटा थोड़ा अच्छे से लिखना, मेरी आदत मत लगाओ तुम, ये न्यूमरेटर का पूरा पूरा स्पेलिंग लिखो, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। मतलब अभी ऊपर वाला x है और नीचे वाला y है, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर कौन है, y, तो अपन लिखेंगे पहली फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बता रही है, हमें बता रही है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मतलब y इज, डिनोमिनेटर x y है ना तुम्हारा, तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर, 4 ज्यादा, हमेशा याद रखना 4 मोर 4 लेस, ये हमेशा स्पेस देख के लिख दिया कर, क्योंकि मैं बोलता हूं मेरी हाइट 5 इंच बड़ी है, तुम्हारा अगला क्वेश्चन होगा ना भाई सर किससे बड़ी है ये तो बताओ, बरोबर ना। तो ये बोल रहे डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर, 4 ज्यादा, किससे, आगे बता रहे हैं 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है x, 4 ज्यादा किससे है, दुगना, दुगना ऑफ न्यूमरेटर मतलब 2x, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। आगे बढ़ते, अब ये हो गया पहला कंडीशन, इसको नंबर 1 दे दो इक्वेशन। अब बोल रहे हैं डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बनेगा, तुम बेटा 10th पास करोगे, बरोबर, पर ध्यान से सुनना, तुम 10th पास करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी कि पहले 10th पास हो जाएगा, नहीं पहले मेहनत करनी पड़ेगी, इधर भी डिनोमिनेटर बिकम्स, यू विल बिकम एन इंजीनियर, पहले 10th पास करो, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ, कब, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। तो अब अपने को नया डिनोमिनेटर चाहिए, न्यू डिनोमिनेटर और न्यू न्यूमरेटर चाहिए, तो अपन ने डिनोमिनेटर को y लिया था तो नया हो जाएगा 6 से कम करेंगे y माइनस 6, नया न्यूमरेटर हो जाएगा अपना x माइनस 6। जब ये कम हो गए यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जब कम हो गए तो क्या होगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर बिकम्स यानी कि इक्वल्स टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। देखो y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है, y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स माइनस 6। अब देखना भाई, इसको सॉल्व करके देता हूं मैं, तुमको शायद तकलीफ आए, ये एलिमिनेशन से ज्यादा इजीली हो जाएगा, एक काम करते हैं, एलिमिनेशन सॉरी सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा इजी हो, कैसे, देखो y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 है ना, मैं डायरेक्टली y को डाल देता हूं 2x
+4 -6 इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स माइनस 6। इससे क्या हो गया, पूरी इक्वेशन 1 वेरिएबल में आ गई। 8th स्टैंडर्ड की कहानी कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ध्यान दो, इधर कर रहा हूं मैं सब, इसको सॉल्व करते हैं। +4 है इधर, -6 यानी कि 4 - 6 -2 हो जाएगा, तो 2x - 2 इक्वल्स टू, इसको 12 को अंदर ले लेते हैं तो 12x, 6 इंटू 12 करोगे तो आएगा कितना, 72, बरोबर। अब 2x - 12x, ये -2 इधर आएगा, -72 इधर हो जाएगा +2, ये होएगा -70, ये होएगा -10x, x इक्वल्स टू आ जाएगा -70 बाय -10, यानी कि x इक्वल्स टू हो जाएगा 7। तो अपनों को x मिल गया 7, y मिल जाएगा, तो पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर कौन सा, 1। देखो ये सम का पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, अब आ जाते हैं तीसरा पार्ट, ठीक है। तो तीसरे पार्ट में अपन x को पुट करते हैं, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्या, 7 + 4, 14 + 4 विच इज क्या, 18। अपने को x भी मिल गया, y भी मिल गया। सर अपने को खाली x और y नहीं चाहिए था, फ्रैक्शन चाहिए था। फ्रैक्शन में कौन आता है, ऊपर न्यूमरेटर आता है और नीचे डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपन ने लिया था किसको, x को, और y को डिनोमिनेटर, तो x अपना आया 7 और ये आया 18। देयरफॉर फ्रैक्शन इज 7/18। तो बेटा मैं ऐसा नहीं करूंगा कि जो सम मुझे लगेगा कि तुमको नहीं आएगा तो मैं नहीं करूंगा, नहीं। मुझे पता है कि तुम्हें जिधर डिफिकल्टी आएगी पूरा पूरा करके दूंगा, बेफिक्र रहो बेटा, आई एम हियर फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट सम करते हैं भाई। अब इस सम में क्या बोला है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A, B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक। 2 प्रकार के बॉक्स हैं ट्रक में डालने, उनकी कैपेसिटी है, ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन की। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 टन। मतलब 150 A के डालेंगे, ठीक है, और 100 डालेंगे B के। तो पहले तो क्वेश्चन लास्ट में पढ़ लेते हैं, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। जो फाइंड करना होता है उसी को लगभग x और y लेना है। तो पहले x और y लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए। तो लेट द वेट ऑफ बॉक्स A बी x, ठीक है। अब इधर ना टेंस में बात हो रही है तो x टन लिख रहा हूं मैं, और बॉक्स B का वेट क्या है, y। ओके, बॉक्स A का वेट है x और बॉक्स B का वेट है y। अब आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं कि when 2 types of box A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons, ठीक है, 150 बॉक्स ऑफ A, मतलब बेटा x, एक बॉक्स का वजन कितना है, A वाले बॉक्स का x, तो 150 होंगे तो 150x हो जाएगा। भाई अगर 1 किलो कांदा लेके आए और 10 किलो लेके आए तो मल्टीप्लाई ही करोगे ना प्राइस से। इधर भी बेटा 150 बॉक्स हैं किसके, x के, तो x 150 बॉक्स हैं A के, 150 बॉक्स है A के, एक बॉक्स का वेट है x, तो A वाले बॉक्स का वेट हो जाएगा 150x। मतलब जब मैं ट्रक में रखने जाऊंगा A वाले बॉक्स का वजन करूंगा तो कितना होगा, 150x। और 150 बॉक्स ऑफ टाइप A, मतलब इधर मैं तुमको थोड़ा आइडिया दे देता हूं भाई, ये टाइप A मतलब अपना x है, टाइप B मतलब अपना y है। तो सिंपल ये अपना इक्वेशन देखो क्या होगा भाई, लिखेंगे फ्रॉम पहला कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन अपन बोल देंगे कि भाई ये 150x है प्लस 100y। तो ये रखने के बाद पूरी ट्रक का वजन 10 है, इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1। अब बोल रहे हैं बट व्हेन 260 बॉक्सेस, मतलब समझ में आ गया है 260x आर लोडेड इन द ट्रक एंड इट कैन स्टिल अकोमोडेट, और अकोमोडेट मतलब बिठा सकते हैं कितने, 40 बॉक्स। और अगर ऐसा किया तो सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड मतलब बेटा ये इनडायरेक्टली बोल रहा है 10 है, क्योंकि ट्रक की कैपेसिटी 10 थी ना,
तो फुल्ली लोडेड मतलब 10 ही होगा। तो ये भी हो गई क्या 10। तो अभी ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये तुम आगे सॉल्व कर लोगे ऐसा मुझे लग रहा है, पर कोई बात नहीं, तुम नहीं करोगे तो टेलीग्राम एक ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें 10 स्टैंडर्ड का अलग ग्रुप बनाऊंगा जिसमें तुम डाउट्स अपने पोस्ट कर सकते हो, फिर जिनको आते होंगे वो सॉल्व करेंगे, अगर किसी को नहीं आएंगे तो मैं सॉल्व करके दूंगा। इससे क्या होगा, पीयर लर्निंग, यानी कि तुम एक दूसरे की मदद करोगे तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और जिसकी मदद होगी उसको भी अच्छा लगेगा। तो ये तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करना, अगर नहीं आता है तो मुझे बताना, नहीं तो कमेंट करना, मैं ही एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा यार, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं, फाइनली वी आर हेयर भाई, एकदम फिनिशिंग एंड पे आ गए हैं। पर फिनिशिंग एंड ऐसी है बेटा, बहुत तड़प तड़प के आगे लेके जाएगी, थोड़ा सम बड़ा है ये, ठीक है। तो देखो भाई, स्टार मार्क भी है, स्टार मार्क मतलब हॉट्स, गरम गरम ठंडी का टाइम है, बारिश है, तो गरम गरम पकोड़े वकोड़े खा रहे हो तो सम भी खा ही लो ये वाला। देखो भाई, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। और विशाल देखो अपनी अमीरी और गरीबी का एहसास दोनों करवा रहा है, बस से भी जा रहा है और प्लेन से भी जा रहा है। जर्नी अमीरी और गरीबी हो बेटा, क्या पता वो जो एयरपोर्ट वाली बस हो वो वाला डिस्टेंस काउंट कर रहे हो, ठीक है, एयरपोर्ट पे उतर के अपन बस में जाते हैं ना प्लेन के लिए, वो भी हो सकती है। तो पर इतना पता है कि 1900 की जर्नी कर रहा है। एक काम करते हैं यार, इतना महाभारत पढ़ ले, पहले लास्ट में पढ़ लेते। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस, मतलब एक्स तो लेना पड़ेगा किसको, विशाल के डिस्टेंस को। डिस्टेंस एक्स किसको लेना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विशाल इन बस, बस में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको ले लेते हैं एक्स, किलोमीटर में ले लेते हैं क्योंकि सम किलोमीटर में है। ये तड़पाएगा बेटा थोड़ा, तो थोड़ा तड़पना पड़ेगा। तो अगर बस का एक्स है तो एरोप्लेन का वाई ले लेते हैं भाई, ठीक है। और ये सम मेरे को एक ही पेज पे कंप्लीट करना है, ठीक है, ये मेरा टारगेट है। देखो भाई, थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, पहले से ही मैनेज करके रखा हूँ। एक्स किलोमीटर है बस का और एरोप्लेन का वाई किलोमीटर है। अब इतना पता है ना भाई, दोनों मिला के जो डिस्टेंस है कितना होगा, 1900 ही होगा। तो पहली इक्वेशन तो बड़ी आसान है, तो लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 1900। मतलब देखो ये x क्या था बस का डिस्टेंस, y क्या था प्लेन का, दोनों मिला के तो 1900 ही करेगा। तो इक्वेशन 1 तो बड़ी आसान है भाई, इक्वेशन 1 बड़ी आसान है। अब क्या बोल रहे हैं, और विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, बस की जो स्पीड है, तो चलो जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिखते जाते हैं। एस बी मतलब स्पीड ऑफ बस, वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, ये इंफॉर्मेशन है। और एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। अब इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। चलो ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, मैं लिख देता हूं फ्रॉम सेकंड कंडीशन, मतलब जो समा उसने बिताया जर्नी में, दो जगह पे ही बिताया होगा भाई, टी ए प्लस टी बी इक्वल्स टू 5। अभी यहां पे ना कुछ लोग आर्ग्यू कर सके, सर वो बीच में चला भी तो होगा किधर, नहीं भाई, आइडियल कंडीशन है, बस फिर प्लेन, खत्म कहानी, ठीक है। तो टी ए प्लस टी बी मतलब टोटल टाइम। टी ए स्टैंड्स फॉर क्या, इधर तुम्हें डिफाइन कर देना पड़ेगा, टी ए मतलब टाइम इन एरोप्लेन, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं हम लोग, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे। और टी बी मतलब टाइम इन बस। अब इतना हो गया, अब देखो भाई टी ए, मेरे को स्पेस मैनेजमेंट करना था भाई, ठीक है, करेंगे थोड़ा तो टी ए, अभी यार इधर मैं तुमको बताता हूं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला लिख के दे दिया। तो इधर आ जाएगा डी ए प्लस एस ए प्लस डी बी अपॉन एस बी। समझ में आ रहा होगा, ये एरोप्लेन का डिस्टेंस है, एरोप्लेन का डिस्टेंस अपने को पता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन अपन ने वाई लिया है। एरोप्लेन की स्पीड भी पता है 700,
अब dB कितना है, dB मतलब बस का डिस्टेंस अपन ने x लिया है, और SB कितना है, SB अपना इधर आया है, SB कितना है 60। ये सर वाला दर्द होने वाला है तुमको बेटा, अगर तुम थोड़ा नहीं समझे तो इसके लिए थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है। ये अपने को स्पेस मैनेजमेंट करना था भाई। तो ये टोटल टाइम इधर लिख देता हूँ भाई, होता है क्या भाई ये वाला सिलेक्ट विलेक्ट होता है क्या भाई, नहीं हो रहा है इसमें, चलो ठीक है। ये वाली इन्फॉर्मेशन थोड़ी गुम कर देते हैं, ये तुम मेरी भावनाओं को समझ जाना भाई। TA + TB, नहीं भी तो इधर लिख के दे लेता हूँ, TA एरोप्लेन का टाइम, हाँ समझ जाना, एरोप्लेन का टाइम, TB बस का टाइम, ऐसे लिख देता हूँ बस का टाइम, और क्या समझ तो गए होगे यार तुम लोग, इधर मेरे को जगह चाहिए अभी। अब ये सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ज़्यादा नहीं पर थोड़ा तो है। कैसे करेंगे ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुमको वो अच्छा लगता है तो वो करो। पहले एक काम कर सकते हो कि जो 1/10 है ना, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा y/70 + x/6। ये जो 10 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये देखो कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, x पहले लिख देता हूँ x/6 + y/70। सर ऐसा कर सकते हैं 100% बेटा, 5 × 10 यानी कि 50 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जोल करूँ, इजी करूँ कुछ, पर देख के ना यार क्या होता है। तो ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई होंगे, 6 × 70, क्रॉस मल्टीप्लाई तुमको आता है, 70x + 6y = मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 × 60 × 7, ठीक है। अब ध्यान दो, हाँ अब मेरे को x ही चाहिए, y नहीं चाहिए, तो मैं इधर देखो जोल कर देता हूँ। मेरे को y नहीं चाहिए ना, मतलब मैं इधर y की वैल्यू निकाल देता हूँ। y की वैल्यू हो जाएगी 1900 - x, और इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इससे क्या होगा, ये सब y वाले गुम हो जाएंगे इधर। पहले एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 6 = 30, 30 × 7 यानी कि 2110, 210, 5 × 6 = 30 इंटू ये हो जाएगा 7, 210 और 2 0, तो ये हो गया 21,000, 21,000। अब क्या, अपन x को तो x ही रखेंगे, y की जगह पे, एक मिनट इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं, इसको लिखते हैं 21,000। y की जगह पे अपन डाल देते हैं 1900 - x, तो 70x प्लस, अब देखो मैं क्या करता हूं, 6 × 19 मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, 6 × 20 मेरे को आसान लगता है। 6 × 20 कितना होता है तुमको पता है, 120। 120 में 6 कम कर दो भाई, 114, 114, 11400 - 6x, ठीक है। 70 में से 6 गया, क्योंकि x वाले टर्म्स को देखने का है मेरे को इधर, 70 में से 6 गया यानी कि क्या हो जाएगा 64x, और ये उधर जाएगा 114, 21,000 में से 11,400 गए, तो x = 64x। 21,000 में से 11,000 गए तो 10,000 बचते हैं, तो हो जाएगा 9,600, ठीक है। भगवान जाने भाई सही आंसर आएगा कि नहीं। चलो यार इसको डिवाइड तुम कर लेना, मैं ही करूं, मन से तो आवाज आती है सर नहीं आप ही करो, ऐसा इतना पूरा सम किया है तो पूरा ही करके दो। देखो भाई स्पेस मैनेजमेंट करना था मुझे, ठीक है। चलो मेरे को 64 को देख के 4 का टेबल याद आता है, तुमको भी आना मांगता है भाई। 64 16 जा, क्योंकि मुझे 4 का क्यूब याद रहता है, और फिर इधर टेबल लगाता हूँ भाई 4 का, तो इधर आएगा 2, इधर 1 कैरी हुआ तो 4, ये हो गया 16। फिर से काट देते हैं भाई, फिर से 4 का टेबल लगाते हैं, इधर 4 और इधर क्या आएगा 600 को 4 हिस्सों में बांटा तो 150, वाह वाह वाह।
अच्छा लग रहा है यार मुझे बहुत। 600 को 4 हिस्सों में बांटा, तो इधर लिख रहा हूँ यार। यार बहुत आखिरी सम भाई। आई एम जस्ट टेकिंग दिस लेक्चर कंटिन्यूसली, ठीक है। तो आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल ब्रेक, कोई ब्रेक वेक लिया नहीं मैंने आज। तो भाई 600 को 4 हिस्सों में बांटा तो 150, एक्स का आंसर आया 150। मतलब बस की जर्नी होगी 150 किलोमीटर की। देखना यार, चेक करके मुझे भी बताना। इसी के साथ मैंने ये बड़ा वाला सम भी कर लिया। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। उम्मीद है तुम भी इसको पॉज करोगे, खुद से करोगे और फिर बोलोगे सर हम भी खुश हो रहे हैं। ऐसा करो, मैथ्स इंप्रूव होगा। इसी के साथ मैंने अलजेब्रा का पूरा चैप्टर निपटा दिया है। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं तो एक चीज़ पक्का कर देना। क्या? शेयर कमेंट वमेंट नहीं बोलूँगा, दुआ, ब्लेसिंग्स, ऑलवेज गिव मी ब्लेसिंग्स। मिलते हैं अगले लेक्चर, अगली वीडियो और अगले नए नए फन के साथ। बाय बाय।